नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी मानवास कभी कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि मैं उन्हें बीच में ही छोड़ देता हूँ। इसलिए मैं एक ऐसी मानवा ला चुका हूँ जिसके के अंदर अपनी मेन कैरेक्टर दूसरी मानवास की स्टोरीज को कंप्लीट करेगी। और ये स्टोरी काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि अपनी मेन कैरेक्टर एक डिटेक्टिव है और वो कैसे ये सब करने वाली है और किसके साथ करने वाली है वही हम लोग देखने वाले हैं। मेन कैरेक्टर बताती है कि ये एक ऐसी जगह जिसपे मैं कभी नहीं गई और ऐसे लोग जिनसे मैं कभी नहीं मिली, और एक ऐसी मैं जिसे मैंने आज तक खुद ही नहीं देखा है। तभी लाइट पड़ती है और एक होस्ट आता है जो कि कहता है, तुम्हारा स्वागत है एक रोमांस फैंटेसी वर्ल्ड में। तभी सामने लाइट पड़ती है और ये कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है। और सामने होती है अपनी मेन कैरेक्टर। ये कहता है, तुम्हें कौन लगता है, कौन हो सकता है वो जो कि तुम्हें यहाँ पे लेके आया है। अपनी मेन कैरेक्टर पूरी कंफ्यूज होती है और यहाँ पे इधर उधर देख रही होती है। तभी पीछे से कोई बोलता है कि वेल, अगर हम लोग आ ही चुके हैं तो जल्दी से मेरी वुमन को ढूंढो जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से भाग चुकी है। तभी एक और आता है जो कि कहता है, मेरी वुमन को ढूंढो जो कि नाराज होकर जा चुकी है। और तभी तीसरा आता है जो कि कहता है, मेरी वुमन को ढूंढो जो कि मुझसे यहाँ पे गलत समझ के भाग चुकी है। और इन तीनों की वुमन भाग चुकी है, कमाल की बात है। और ऐसे ही बहुत सारे अनसॉल्व केसेस आते हैं और ये तीनों कहते हैं एक साथ कि जल्दी से मेरी वुमन को ढूंढो। और अपनी मेन कैरेक्टर पूरी कंफ्यूज की, किसकी वुमन, कैसी वुमन, कैसी वुमन, और ये क्या बातें करे जा रहे हैं। तभी वो होस्ट कहता है, तो इस जगह पर तुम्हें दूसरों की वुमेन्स को ढूंढना है, तुम एक डिटेक्टिव हो। और तभी अपनी आमसी अपने किस्मत के गड्ढे में गिर जाती है बेचारी और कहती, हाँ इतनी ज्यादा गिरी हुई तो मैं कभी अपनी लाइफ में थी ही नहीं। हे भगवान, ये क्या है, ये क्या नॉनसेंस चालू है। और वो गिर रही होती है बेचारी। तो गिरते गिरते वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है कुछ पकड़ने के लिए, लेकिन उसके सामने तो ये होस्ट होता है जो कि कहता है, तो फिर गुड लक तुम्हें सीलिया वेल्प। और अपनी मेन कैरेक्टर का नाम है सीलिया। तो अपनी मेन कैरेक्टर गिर जाती है और उसके गिरने से पहले का सीन दिखाया था जब वो बेचारी इस दुनिया में आई थी। तो वो दुनिया में कैसे आई थी, चांदनी रात में गोली चला रही थी अपनी मेन कैरेक्टर, नहीं गोली नहीं बल्कि यहाँ पे एम्बुलेंस से ही उसका एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम करके थक चुकी थी। इसलिए हर किसी घटिया सी मानवा की तरह वो भी बेचारी काम करते करते यहाँ पे सड़क पे जा रही थी। तभी उसे कोई निपटा के चला गया और अपनी मेन कैरेक्टर यहाँ पे परलोक सिधार गई। और लोग ऐसे ही बात कर रहे होते, कितनी बेकार लड़की थी, ऐसे ही मर गई, इससे बढ़िया शादी वादी करती, बच्चे पैदा करती और आराम से बुढ़ापे में मरती। तो अपनी आम से कहती, हाँ वो बेकार लड़की मैं ही थी जो कि ऐसे ही बदकिस्मती मर गई। तो मेरी बदकिस्मती के चक्कर में मैं बहुत ज्यादा सैड थी। और ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे क्योंकि काम करती थी, इसलिए मेरे पास में कुछ यहाँ पे मजे करने के लिए था ही नहीं। इसलिए मैं बस नॉवेल्स वगैरह पढ़ती रहती थी, और कुछ ज्यादा ही नॉवेल्स, मैंने कुछ ज्यादा ही नॉवेल्स पढ़े थे, खासकर यहाँ पे सॉफ्ट आई के, जो कि सॉफ्ट बहुत ज्यादा ही थे। जैसे कि तुम देख ही सकते हो कितने ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट हैं। ओए होए, मेरा भी मूड हो गया। लेकिन हाँ, अपनी मेन कैरेक्टर सोचती है, वेल जब मैं यहाँ पे मर रही थी तो मेरे सामने काफी सारी नॉवेल्स फ्लैश हुई। मुझे लगा कि मैं उनके अंदर कोई कैरेक्टर बन जाऊंगी, जैसे कोई नोबल लेडी, या फिर हो सकता है कोई खतरनाक एक्शन वाली यहाँ पे विलेनेस, या फिर हो सकता है कोई यहाँ पे ज्यादा ही इंटेंस मॉडर्न रोमांस वाली अच्छी सी फीमेल लीड जो कि कुछ ज्यादा ही रोमांस करती होगी, वैसे ऐसी तो चाहिए। और अपनी मेन कैरेक्टर सोचती है, मैंने ये सब तो सोचा था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ऐसी जगह पे आ जाऊंगी। ये तो कतई, ये देखने पे लगता ही नहीं है कि यहाँ पे ये कोई यहाँ पे रोमांस फैंटेसी वर्ल्ड है, बल्कि ये तो कोई खंडर लगता है। और अपनी मेन कैरेक्टर अपने आप को पाती है एक आईने के सामने, बेचारी पूरी कंफ्यूज। तभी सिस्टम आता है और सिस्टम कहता है, सीलिया बेल तुम्हारा वेलकम है इस जगह पर, और तुम्हारा पहला काम है अपनी लाइफ के बारे में, अपने नाम के बारे में और अपने काम के बारे में जानो, और तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा 500 रुपए कैश। तो 500 रुपये के चक्कर में अपनी आम सी पड़ी होती है इस जगह पर। और मेन कैरेक्टर जैसे अपनी आंखें खोलती है, वो अपने आप को देखती है और कहती है, क्या ये कौन है आखिरकार, और इसका नाम सीलिया वेल्प, ये तो मैंने आज तक सुना ही नहीं। आखिर ये किस यहाँ पे स्टोरी से बिलोंग करती है, मैंने आज तक इसका नाम तक नहीं सुना। क्या ये कोई बहुत ज्यादा साइड कैरेक्टर है, लेकिन ये कोई रोमांस फैंटेसी वर्ल्ड तो लगता ही नहीं है। ये तो कोई खंडर है सच में ही, और ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं सच में किसी रोमांस फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर कोई प्रिंसेस बन के आई हूँ। इतना सारा काम, ऐसा लगता है कि मैं किसी जगह की बॉस हूँ। और रुको जरा, हाँ ये क्या है, इसके अंदर लिखा होता है कि अपनी मेन कैरेक्टर बहुत जरा बकवास औरत है, वेल नहीं लिखा होता है। तभी उसको दिखता है एक बुटीक, तो अपनी आम से उस बुके को उठाती है और उसके अंदर अपनी आम से देखती है कि ये है एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि ये यहाँ पे डिटेक्टिव है। आम से कहती, क्या एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इनके जिनकी तो बहुत ज्यादा झंड होती है मानवा के अंदर। ये बेचारे बड़ी मुश्किल से ही मेन लीड से बच पाते हैं, और किसी घंटे की तरह इन्हें हर कोई आके बजा जाता है। बेचारे की जिंदगी बहुत ज्यादा झंड होती है, इतनी ज्यादा कि कभी कभी कोई इन्हें पैसे से खरीद लेता है और इनसे इनकी ले लेता है, वेल इनकी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो कि इनके साथ में होती हैं। बेचारे की जिंदगी सच में ही झंड है,
लेकिन अपनी मेन कैरेक्टर अपना काम कंप्लीट कर लेती है और उसे अपनी झंड-झंड की यहाँ पे जानने के लिए मिलते हैं 500 कैश और तभी यहाँ पे सिस्टम कहता है आपका अगला क्वेस्ट आ रहा है और ये अगला क्वेस्ट बढ़िया सी गैरेज में आ रहा होता है जो कि यहाँ पे सीधा निकलता है इसके यहाँ पे गैरेज से बिल्कुल एकदम बारिश के बीच में। एमसी कहती क्या क्वेस्ट आ रहा है, क्या चालू है यहाँ पर, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। और अपनी मेन कैरेक्टर को लगता है कि जिंदगी इतनी ज्यादा भी झंड होने वाली नहीं क्योंकि अपनी मेन कैरेक्टर एक मानवा के अंदर आ चुकी है। तभी पीछे से कोई आता है और मेन कैरेक्टर कहती है हाँ ये कौन है, और ये गेट पर कोई खतरनाक सा इंसान काले कपड़ों में काले बालों वाला और काली काली आंखों वाला होता है जो कि कुछ ज्यादा ही भयानक लग रहा होता है जैसे मानो अंडरटेकर की औलाद हो। और ये अंडरटेकर लकड़ी भी लेके आया होता है, ऐसा लगता है बुढ़ापा कुछ ज्यादा जल्दी आएगा इसको भी मेरे ऐसे। और अपनी मेन कैरेक्टर कहती है ओह माय गॉड ये कौन भूत है आखिरकार, ये कोई यहाँ पे हॉरर स्टोरी तो नहीं है कहीं पर। और वो इंसान बड़े गुस्से में उसको देख रहा होता है एकदम ठंडी ठंडी आंखों से। अपनी मेन कैरेक्टर कहती है काले बाल और ब्लू आईज, ऐसा लगता है कि ये कोई यहाँ पे मेन कैरेक्टर है और ये मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा एटीट्यूड वाला है। वेल उसके बाद में देखा जाता है कैरेज बाहर होती है और ये अंदर अपनी मेन कैरेक्टर उसे लाल लाल चाय देती है और कहती है प्लीज ये लीजिए। वो इंसान उस यहाँ पे टूटे कप को देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है सच में ये पहली जगह है यहाँ पर मैं फट से आया हूँ और यहीं पर तुम ऐसी सर्विस दे रहे हो, सच में ये तो मजाक चालू है। मेन कैरेक्टर कहती है सॉरी यहाँ पे मैं माफी चाहती हूँ, मेरे पहले कस्टमर हैं आप। और अपनी मन के अंदर कहती है मैं भी तो यहाँ पे नई नहीं हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर टॉयलेट पेपर कहाँ पे रखा है, तो प्लीज अपनी रिक्वेस्ट बताइए आपकी रिक्वेस्ट क्या है। ये बताता है मेरी वुमन को ढूंढो। एमसी कहती क्या वुमन, ये कहता हाँ उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसकी हिम्मत कैसे हुई, सेल्सिया ग्रेडोन वो भाग गई यहाँ पे, वो मेरे को डाइवोर्स देके भाग गई। तो उसकी जो बीवी थी ना वो कहती है कि चलो फिर डाइवोर्स लेते हैं। और ये कहता है कि उसकी हिम्मत तो देखो, वो बिना मुझे बताए भाग गई मेरे घर से। और अपनी मेन कैरेक्टर कहती हाँ पक्का ही ये वैसा ही कैरेक्टर है जिससे कि मैं मिलना नहीं चाहती हूँ, एक नंबर का ऑब्सेसिव मेल लीड। और अपनी एमसी पूरी कंफ्यूज होती है और तभी वो इंसान कहता है तो मेरी वुमन को ढूंढो, एक सप्ताह काफी रहेगा। मेन कैरेक्टर कहती का एक सप्ताह, ये कहता जी हाँ ये रखो तुम्हारा एडवांस और एक सप्ताह काफी रहेगा। और अगर तुम उसके अंदर यहाँ पे मेरी वुमन को ढूंढ नहीं पाई तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम अगला सूरज कभी ना देखो, कभी भी नहीं। और वो वहां से चला जाता है, कतई भयानक एंट्री और भयानक एग्जिट। तभी सिस्टम आता है और कहता है आपको क्वेस्ट मिल चुका है, जो मार्किनेस है ना उनको ढूंढो। और इसका जो बंदा आया था ना अभी उसका नाम होता है ग्रे डॉन, जो कि यहाँ पे मार्किस है। अपनी मेन कैरेक्टर को तभी सिस्टम कहता है कि अगर आप ये क्वेस्ट नहीं कंप्लीट कर पाती हैं तो आप मार जाएंगी, वो भी किसी रिग्रेटफुल मेल यहाँ पे बर्थ के द्वारा। तो अपनी एमसी कहती क्या उसकी गुस्से से मार जाऊंगी मैं, ये भी कोई नॉनसेंस, ये कोई बात होती है। और ऐसा घटिया इंसान जिसको कि यहाँ पे तुम रिग्रेटफुल बोले हो वो कद्दू भी रिग्रेटफुल नहीं है। और ऐसा कैसे ही हो सकता है कि मैं किसी घटिया सी मानवा के अंदर आ चुकी हूँ जिसको कि मैंने अभी तक पढ़ा भी नहीं है। इसका नाम है द कॉन्ट्रैक्टेड मार्केट से रिक्वेस्टेड डाइवोर्स। एमसी कहती वो कुत्ता वो पागल है एक नंबर का, उसकी उसकी भैंस की टांग। और छोड़ो खैर मैं क्या मुसीबत में फंस चुकी हूँ आखिरकार, मुझे लगा नहीं था कि जिंदगी इतनी ज्यादा झंड हो जाएगी मानवा के अंदर। वह सच में ये रोमांस फैंटेसी तो है, लेकिन हाँ अगर इस स्टोरी को देखा जाए तो क्या ही मस्त मजेदार मसालेदार ये स्टोरी बनती, पढ़ने में मजा ही आ जाता है एकदम। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो इसके अंदर फंस चुकी हूँ और ये स्टोरी मैंने पढ़ी नहीं है, पर मैं यहाँ पे खाली खाली याद रख के बैठ नहीं सकती हूँ, मुझे ये करना ही होगा, मैं ये सर्वाइव कर सकती हूँ। और मैंने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी है तो हाँ, और हमेशा ही यहाँ पे जो भागी हुई वाइफ होती है वो वापस आ ही जाती है क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है, तो ये भी आ ही जाएगी और मैं ये करके रहूंगी। पर रुको जरा, मुझे तो इस मानवा के बारे में कद्दू भी नहीं मालूम, तो आखिर मैं उसको ढूंढूंगी तो ढूंढूंगी कैसे, मैं तो बीच मझदार में फंस चुकी हूँ। तभी इसका यहाँ पे देवता यानी कि इसका सिस्टम आता है और कहता है घबराओ मत बच्चा, जब तक हमें तुम्हें घबराने की और चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहा है उसका काम है। तभी लाइब्रेरी खुल जाती है और उसके अंदर से निकलती है एक बुक, जी हाँ एक ही बुक। सिस्टम कहता है आपकी लाइब्रेरी के अंदर एक बुक है। एमसी कहती क्या एक बुक, और तभी सिस्टम कहता है कि आप उसे पढ़ना चाहेंगी, आप 500 रुपया हम पढ़ सकते हैं। और मेन कैरेक्टर के पास में बस 500 रुपया है जो कि उसकी खुद की जानकारी पता करने पर मिले थे। और ये जो बुक होती है ना वो वही होती है जिसके अंदर अपनी मेन कैरेक्टर अभी आई है, यानी वो जो मार्क्यूस है ना उसकी स्टोरी। तो जो मार्क्यूस है ना उसकी वाइफ भाग चुकी है, उसी के बारे में ये स्टोरी है। एमसी कहती और रुको जरा पढ़ने दो, इसके अंदर बड़ी मस्त मस्त स्टोरी लिखी होती है अपनी मेन कैरेक्टर के बारे में जो कि इस मानवा की है। तो उसके अंदर लिखा होता है कि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा बेकार जिंदगी जीती थी, मेरे फादर थे ना और मेरी मदर वो दोनों चल बसे थे, और तभी जो मेरे अंकल थे वो मेरे गार्डियन बन गए, लेकिन उनका ये सारा सोचा समझा प्लान था और उन्होंने मेरी यहाँ पे
पे पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली और मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा, मैं सब कुछ खो चुकी थी। लेकिन पता नहीं कैसे यहाँ पे मेरे को एक रास्ता मिल गया और मैं उस यहाँ पे फैमिली से भागना चाहती थी और वो रास्ता था एक यहाँ पे शादी। तो मैंने शादी कर ली, किसके साथ में? मार्कस ग्रेडोन के साथ में, जो कि अपनी बीमार मदर के लिए शादी करना चाहते थे जल्द से जल्द। इसलिए मेरी उनके साथ में जल्दी से जल्द शादी हो गई और ये शादी ज़्यादा कुछ नहीं थी, बस यहाँ पे हमारे बेनिफिट के लिए शादी थी। यानी दोनों ने अपने फ़ायदे के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, ये कोई रियल शादी नहीं थी। और यहाँ पे जैसा कि मेरे को लगा था कि ये जो हस्बैंड होगा वो बेकार होगा और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होगा, वैसा हुआ नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान था, उसके साथ में मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय बिताया। और यहाँ पे जैसे कि उसके बारे में बताया गया था कोल्ड लुक है और यहाँ पे पर्सनैलिटी ख़राब है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान था। उसके साथ में मैंने कई रातें जागते हुए तारे गिनते हुए बिताई और वो रातें जागते हुए बिताई, यानी कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। वेल उसके बाद मुझे बता दिए कि हमारी यहाँ पे स्टोरी कितनी ज़्यादा अच्छी चल रही थी ना, मेरे को एक ऐसी फैमिली मिल चुकी थी जिसके अंदर की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे-अच्छे लोग हैं और उन्होंने मेरे को उनकी फैमिली जो हेirloom होती है उसको देकर, यानी कि उनका फैमिली का गहना जो कि अपनी बहू को देते हैं, तो वो देकर यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था मेरे को। इतनी अच्छी फैमिली मेरे को मिली कैसे सकती है? इतनी अच्छी किस्मत कैसी हो सकती है? वेल ये जो भ्रम था ना, मेरी आशा थी वो टूट चुकी थी एक दिन जब जो डॉगर थी वो पास आउट हो गई, यानी इसकी सास। तो जैसे ही उसकी सास चल बसी तो ये बेचारी आ गई डाइवोर्स लेने के लिए और कहती है कि जब तक तुम्हारी मदर थी तब तक ही हमारा कॉन्टैक्ट था, इसलिए अब यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कॉन्टैक्ट का, इसलिए मैं बस डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। तो तभी वो इसकी चीन पकड़ लेता है और बड़े गुस्से में कहता है, तुम ये क्या बक रही हो? तुम मेरी मदर के चक्कर में यहाँ पे मेरे को डाइवोर्स दे रहे हो अब, और ये कहना चाहती हो क्योंकि मदर जा चुकी हैं तो अब तुम मेरे को यहाँ पे फेंक दोगी? ये बकवास है, ये मेंशन मेरा है और यहाँ पे मेरा रूल चलता है। तुम बिना मेरी इजाज़त के यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती हो, इसलिए भूल जाओ। लेकिन वो वहाँ से भाग गई, खिड़की तोड़ के नहीं, वो तो अपनी मेन कैरेक्टर घर की तोड़ी है। तो अपनी मेन कैरेक्टर बड़ी लार टपकाते हुए इस मानवा को देख रहे होते हैं और कहती है, ओह माय गॉड, लार सबको साफ करो, यहाँ पे लोग गंदा समझ लेंगे। लेकिन क्या ही मस्त स्टोरी है और क्या ही ऑब्सेसिव मेल लीड है, मतलब कितना ज़्यादा प्यार करता होगा उससे और कितना ऑब्सेस्ड होगा। तो चलो जल्दी से आगे देखते हैं और क्या होने वाला है। मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, लेकिन जैसे ये निकालती है सिस्टम इसको अपनी औकात दिखा देता है कि आप भिखारी बन चुके हैं, आपके पास में पैसा नहीं है। मेन कैरेक्टर कहती है, क्या पैसा नहीं है? हाँ, पैसे की कमी हो गई है। अरे बकवास मत करो मेरे साथ में, बस थोड़ा ही दूर थी, मेरे को पता चल जाता सारी स्टोरी के बारे में। तो फटाफट से निकालो, और कितना ईजी था ना ये, यहाँ पे स्टोरी को पढ़ के निकालो। लेकिन ये दगाबाज सिस्टम। और तभी सिस्टम कहता है, जो कैश रिचार्ज स्टेशन है हम लोग उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। एमसी कहती है, क्या ये कोई इंश्योरेंस प्लान है? और तभी कैश रिचार्ज सिस्टम के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसी जगह है यहाँ पर कि तुम्हें पैसा मिल सकता है। और पैसा मिलेगा कहाँ पर? यहाँ पर ये एक रियल डिटेक्टिव अपने खुद दो पैरों से यहाँ पे चल के जाएगा। यानी एक डिटेक्टिव को इतना काबिल होना चाहिए कि वो अपने खुद से दो पैरों को इस्तेमाल करे, ना कि मानवा को पढ़ पढ़ के सारी स्टोरी खत्म कर डाले और यहाँ पे अपनी स्टोरी के साथ में केस भी खत्म कर डाले। तो इसलिए आपको खुद जाना पड़ेगा और ऐसी जगह पे जाना अच्छा रहेगा जहाँ पर की जो मेल लीड थे वो आपस में मिले जुले थे, उनसे रिलेटेड जगह पर अगर आप जाएंगी तो आपको पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे। वो तभी टिप भी देता है कि आप यहाँ पे फटाफट से चले जाइए, जो मार्कस ग्रेडोन है उनके यहाँ पे मेंशन में दफा हो जाइए फटाफट से। तो अपनी एमसी भी एकदम कंफ्यूज की है, मेरे को दफा कर रहा है, तो अपनी एमसी भी दफा हो जाती है कहाँ पर? कैश रिचार्ज स्टेशन पे। वेल ये तो हॉरर रिचार्ज स्टेशन लग रहा है, लेकिन अपनी मेन कैरेक्टर पहुंच जाती है और तभी एक मेड उसको बता रही होती है कि जो हमारे ड्यूक हैं, सॉरी मार्कस हैं, उन्होंने हमें बता दिया है कि ये आपको कैसे कैसे गाइड करना है और अगर आपको कुछ भी जरूरत पड़े तो बस आप मेरे को बता देना। और सिस्टम कहता है, आपका स्वागत है इस जगह पर, जो मार्किनेस है ना उनका कमरा। तो अपनी मेन कैरेक्टर कहती है, ओह वाह कितना बड़ा है कमरा, और ये कमरा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो क्या मैं यहाँ पे उसको इन्वेस्टिगेट करने वाली हूँ। चलो पर स्टार्ट करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, यहीं पर मेरे को पॉइंट मिलेंगे ना, तो चलो फिर करते हैं। लेकिन अपनी मेन कैरेक्टर ये किसी गधे की तरह इधर से उधर, सोफा के नीचे, सोफा के ऊपर, खिड़की के बाहर पता नहीं क्या देख रही होती है। ऐसा लगता है सीआईडी का चौथा एग्जाम फेल करके आई है। उसके बाद में इसको देखता है सोफा, जहाँ पर वो दोनों आराम करते थे, टी का कप जहाँ पर वो एंजॉय करते थे चाय पीते हुए। एमसी कहती है, भगवान जरा देखो तो कितना ईजी है और इतने आराम से मैं ये करती आ रही हूँ, मैं कभी फेल हो ही नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा ईजी है ये तो। और यहाँ पे पक्का को हिडन जगह होनी चाहिए, यहाँ पर की बहुत ज़्यादा कैश छुपा कर रखा हो किसी ने। तभी अपनी मेन कैरेक्टर को मिलता है एक नोट। एमसी कहती, ओह ये लेटर्स। और तभी सिस्टम कहता है 700 कैश। एमसी कहती, देखा मेरा दिमाग, उसके यहाँ पे लेटर के अंदर लिखा होता है कि जल्दी से यहाँ पे जो पीचेस वगैरह हैं वो भेज डालो प्लीज़ और मेरे को रिस्पॉन्ड करो। तभी एक ही और मैसेज होता है जो कि उसको यहाँ पे रिस्पॉन्ड में मिला होता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि जो बैरन है वो तुम्हें देखना चाहते हैं, तो फटाफट से लर्मिन जो स्टेट है उसके अंदर आ जाओ। एमसी कहती, क्या लर्मिन स्टेट? रुको जरा, ये तो कोई यहाँ पे कमांड
सिस्टम ऐसे लगता है जैसे मानो किसी अपने सबोर्डिनेट को कमांड कर रहा हो। ये तो कोई अच्छा लेटर है ही नहीं जो कि फैमिली भेजे कोई। मेन कैरेक्टर कहती है रुको जरा, इस स्टोरी के अंदर तो ये अपनी फैमिली से नफरत करती थी, तो आखिर ये अपने फैमिली के साथ में रिलेशनशिप में क्यों थी? यानी कुछ तो गड़बड़ है। तभी इसको दिखता है सोफा जो कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है और इसकी लार टपकाती है इतने बड़े यहाँ पे बड़े-बड़े सोफे को देखकर, तो अपनी आम से उसे पसर जाती है और कहती है ओह! ये कितना प्यारा सोफा है और उस खंडहर में यहाँ पर कि मेरा ऑफिस है उससे तो ये लाख गुना, लाख क्या करोड़ गुना अच्छा है। मेरे को मज़ा आ रहा है। ओह! ये इसके ऊपर कूदने में तो मज़ा ही आ जाएगा और करने में तो डबल मज़ा आएगा। तभी मेट्स आ जाती हैं और कहती है हाँ, ये क्या है आखिरकार? और मेन कैरेक्टर पूरी हैरान कि हाँ, ये कहाँ से आ गई? और वो कहती ओह! सॉरी, हमें लगा नहीं था कि ये डिटेक्टिव है वो इतनी जल्दी आ जाएँगी। हमने सुना तो था कि वो आ रहे हैं। और अपनी मेन कैरेक्टर कहती हाँ, हाँ, अंदर आ जा कोई बात नहीं है। और ये शर्माते-शर्माते जा रही होती है। ये कहती छी मेरी तो इज़्ज़त नीलाम हो गई। अब मैं क्या करूँगी? मैं तो बर्बाद हो गई। तभी यहाँ पे मेट्स बातें करते हैं कि ये कचरा क्या है? इस पे तो धूल लगी है, तो चलो इसको बाहर फेंकते हैं। मेन कैरेक्टर कहती है ये क्या है? उसके ऊपर वार्निंग लिखी होती है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक, आपकी जान भी ले सकता है और कुछ और भी। एमसी कहती का इतना ज़्यादा खतरनाक लेने वाला मटेरियल? और फटाफट से जाती है अपनी मेन कैरेक्टर फट से उस बॉक्स को लेकर भाग जाती है और कहती है मैं इसको भी फेंक के आती हूँ। और मेन कैरेक्टर इतना तेजी से गई होती है कि इनको पता भी नहीं चलता कि कौन लेके आया है। तो ये कहती है आखिर कौन था? कहता मैं कुछ भनक लगी। लेकिन अपनी मेन कैरेक्टर बाहर आती है और बाहर आने के बाद में उसको बॉक्स को खोलती है और कहती क्या हो सकता है इसके अंदर? लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ जो कि यहाँ पे खतरनाक हो सकती है, लेकिन ये खतरनाक चीज़ आखिर है तो है क्या? और उसकी भी आँखें फटी रह जाती हैं जब उसके अंदर देखती है। बोले आपको क्या लगता है जिससे कि अपनी हमसे ये फट चुकी हैं आँखें? और तभी सिस्टम कहता है कि आपने कुछ ऐसा ढूँढा है जिससे कि आपको 800 कैश मिलता है। आपका जो मार्केट्स वाला रूम था उसका सारा काम हो चुका है और आपको अवार्ड मिलता है 500 कैश। और आपका जो काम था ना वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, यानी आपको जाना चाहिए। उसके बाद में अपनी मेन कैरेक्टर यहाँ पे पढ़ती है कुछ और के बारे में। मेन कैरेक्टर कहती रुको जरा, जो पिछली मार्केट थी उसका रूम, ओह माय गॉड, और उसके रूम में भी चली आती है। मेन कैरेक्टर कहती ओह ये स्टोरी तो इंटरेस्टिंग होती जा रही है, लेकिन मैं कहाँ से कहाँ फंसती जा रही हूँ। मेट से वो पूछ रही होती क्या तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में, कुछ थोड़ा बहुत जानती हो क्या? जो हमारी मार्केट थी ना उनके बारे में, मतलब जो बहू थी उसके बारे में। तो ये कहती वेल हमें ज़्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चटोरी थी। उनको खाना काफ़ी ज़्यादा ही पसंद था, वो हमेशा ही फल फ्रूट खाती रहती थी। जो हमारी मार्केट है पुरानी वाली, यानी उसकी सास, तो सास बहू दोनों मिलकर यहाँ पे गार्डन हाउस के अंदर आराम से खाती रहती थी, सॉरी ग्रीन हाउस के अंदर। तो ये खा पी के मोटी हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी सास चल बसी तो वो अकेला ही खाने लगी उन फ्रूट्स को और किसी और को भी उसने शेयर नहीं किए वो फ्रूट्स। तो कुछ ज़्यादा ही कंजूस हो गई। तभी यहाँ पे पेड़ आती है और मेड कहती है खाने का समय आ चुका है बदतमीज, जल्दी से आ जाओ। और ये लोग जैसे ही खाना सुनते हैं वो फटाफट से भाग जाते हैं, यानी समझ रहे हो चटोरी असल में बहू नहीं थी, चटोरी तो ये लोग हैं, यानी कि मेड से एक नंबर की चटोरी हैं। तो इन चटोरियों को छोड़ो। और मेन कैरेक्टर कहती हाँ हाँ इनको छोड़ो, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। उसके बाद में निकल जाती है अपना काम धाम करने के लिए और सोच रही होती है क्या हो सकता है, क्या क्लू मिल सकता है यहाँ पर, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप सारे सास और बहू हैं इनके बीच में, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। तभी सिस्टम बताता है कि आपके सामने जो बुक है ना उसके अंदर यहाँ पे गार्डनिंग के बारे में लिखा गया है। और अपनी मेन कैरेक्टर कहती क्या गार्डनिंग के बारे में, एक नॉर्मल बुक के अंदर इसके अंदर से कैश मिलता है 800 रुपया। एमसी कहती ओह माय गॉड। और तभी उसके अंदर से एक नोट गिरता है। एमसी कहती क्या एक नोट? उसके अंदर से भी अपनी एमसी कुछ ऐसा मिलता है कि उसकी आंखें फट जाती हैं। वेल आपको क्या लगता है क्या है जो कि अपनी एमसी की फाड़ सकता है आंखें? और इसके अंदर एक लेटर होता है जिसके अंदर लिखा होता है बड़ी प्यार से कि मेरी प्यारी सी चेल्सिया, मुझे पता है कि यहाँ पे मैं चल बसने वाली हूँ, इसलिए मैं जो यहाँ पे ग्रीन हाउस है ना वो तुम्हें दे रही हूँ। तुम उसको यहाँ पे अच्छे से ख्याल रखना और उसको बड़ा करना। मैं जानती हूँ तुम ये अच्छे से कर सकती हो, मुझे तुम पर भरोसा है और मैं तुम पर पूरी तरीके से यहाँ पे भरोसा करती हूँ, तुम ये कर सकती हो। इसलिए मेरे गार्डन को, मेरे ग्रीन हाउस को आगे बढ़ाओ चेल्सिया। और बड़ा ही प्यारा सा लेटर होता है। तब सिस्टम कहता है जो मार्ग इसका रूम है आकर यहाँ पे वो क्लियर हो ही चुका है। तो आपको यहाँ पे एक सवाल मिलता है, तो आपको क्या लगता है आकर जो ग्रीन हाउस और यहाँ पे सासू माँ हैं वो क्या अहमियत रखते हैं चेल्सिया के लिए, उनका यहाँ पे क्या ओहदा है उसके लिए? मेन कैरेक्टर कहती है क्या ये किस प्रकार का सवाल है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा सवाल है। वेल ये ऐसे ही सोचते सोचते समय बिता रही होती है और यहाँ पे दोपहर से शाम होने लगती है। तो शाम होते में ये आराम से मटक रही होती है शाम की धूप लेते हुए और सोचती है जो चेल्सिया थी ना वो काफ़ी ज़्यादा ही प्यार करती थी अपनी सासू माँ से, तो उनका ग्रीन हाउस छोड़ के और ये ऐसा आराम वाला मेंशन छोड़ के अगर वो वापस क्यों गई अपनी फैमिली के अंदर, मतलब लेटर के हिसाब से तो उसको ऐसा ही लगता है कि वो अपनी फैमिली के अंदर जा रही है। और तभी सिस्टम हो जाता है। सिस्टम कहता है वेल आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो हमारी मेन कैरेक्टर थी यानी चेल्सिया वो क्यों भागी? यहाँ पर 3 ऑप्शन होते हैं, ग्रीन हाउस और बॉक्स ऑफ सीड, होममेड कुकीज। तो आपको क्या लगता है किस वजह से भागी? एमसी कहती क्या कुकीज? उनके चक्कर में आकर कौन ही भागी? तो ये तो नॉनसेंस
से। उसके बाद में सोचिए ग्रीन हाउस के बारे में कि वो तो बस नॉर्मल सी जगह है, उसके चक्कर में भी नहीं भाग सकती, वो इतनी ज़्यादा हार्डकोर जगह नहीं है। लेकिन बॉक्स ऑफ सीड हाँ, ये खतरनाक लगता है और इसके बारे में तो बताया गया था कि इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो अपनी एमसी करेक्ट आंसर को पकड़ लेती है। एमसी कहती है ओह ये मुझे लगा ही था। तो उसको 500 कैश मिलते हैं और सोचती है रुको ज़रा 2 ऑप्शन चुनने हैं मुझे इसके अंदर से, यानी कि एक गलत हो सकता है, तो क्या हो सकता है दूसरा? और तभी कोई कहता है ओह बड़े यहाँ पे गश्त मारी इधर से उधर मटकते-मटकते, काफ़ी ज़्यादा चिल टाइम है ना तुम्हारा। एमसी कहती है हाँ कौन है बदतमीज़ जो कि मेरे को यहाँ पे बुराई कर रहा है मेरी। और यहाँ पे उसके मुँह पर ये बुराई करने वाला उसका ही यहाँ पे ड्यूक होता है, आई मीन मार्क्यूस होता है, जो कि उसका क्लाइंट है। और यहाँ पे मार्क्यूस कहता है बड़ा टाइम है तुम्हारे पास जो कि इधर से उधर मटके जा रही हो और यहाँ पे टाइम पास कर रही हो। हमसे कहती हे भगवान ये तो मैं भूल ही गई थी। आखिर क्या रीज़न हो सकता है उसके भागने का? तो उसका भी हाथ होगा, यानी ये कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेसिव है। इसने भी पक्का कुछ ना कुछ कांड तो किया होगा। वो कहता है यहाँ पे इधर-उधर मटकने से बढ़िया है कि तुम अपने केस के ऊपर फोकस करो, नहीं तो फिर मेरे ख्याल से तुम अगला सूरज नहीं देख पाओगी। हमसे कहती मैं आपका कमरा चेक करना चाहती हूँ। वो कहता है क्या मेरा कमरा? और ये किस प्रकार की बात हुई? तो उसके बाद में निकल जाते हैं उसके कमरे में, जिसका कि रिस्क लेवल बी होता है। एमसी कहती है क्या बी लेवल? इसको 800 कैश भी मिलता है। और एमसी पूरा कंफ्यूज होती है कमरे के अंदर देख के और वो समझ जाती है ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक जगह है जहाँ पर एक खतरनाक क्लू और खतरा भी है। तो अपनी एमसी सोच रही होती है खतरा किस बात से है, तभी सिस्टम बताता है जो ड्यूक है ना उससे ही आपको खतरा है और अगर आपने कुछ गलती की तो आपका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। वो कहता है तो तुम आ ही चुकी है तो फटाफट से ढूंढ लो, क्या ढूंढना है तुमको? एमसी बेचारा अपना सड़ा समूह लेके आगे जा रही होती है और ढूंढने लगती है फालतू चीज़ों को, जैसे कि बुक्स वगैरह, नीचे सेल्फ वगैरह। वो कहता है ओहो कमाल की डिटेक्टिव हो, मुझे लगा तुम शेरलॉक होम्स की तरह ही यहाँ पे कमाल कमाल के डॉक्यूमेंट देखोगी, लेकिन तुम डॉक्यूमेंट छोड़कर यहाँ पे लग गई हो फालतू चीज़ें। वाह क्या ही कमाल की डिटेक्टिव हो। एमसी कहती गुस्सा तो ऐसा आ रहा है कि इसको यहाँ पे पटक के पेल डालूं, लेकिन क्या करूँ मैं, ये मेरा क्लाइंट है, ऊपर से ये मेरे लिए खतरा भी है और मैं क्या ही कर सकती हूँ। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये मेरे को मार डालेगा अगर मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए तो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑब्सेसिव और यहाँ पे गुस्सैल भी है। तो अपनी मेन कैरेक्टर को एक बुक मिलती है। मेन कैरेक्टर पूछती है क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे कोई वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी या फिर उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। और अपना मार्कस बताता है वेल उसको कुछ यहाँ पे फ्रूट वगैरह पसंद थे और वो काफ़ी ज़्यादा ही चटोरी थी, वो हमेशा ही खाती रहती थी और सासू माँ के साथ में भी, यानी उसकी सासू माँ के साथ में वो खाती रहती थी। उसने एक दिन मेरे को ही मना कर डाला था खाना खाने से, मतलब कि इसके साथ में वो शेयर नहीं करती थी कुछ समय बाद में। तो मेन कैरेक्टर कहती है रुको जरा, इसको मना कर डाला था पर वो तो यहाँ पे ज़बरदस्ती खाती थी एक यहाँ पे सोफे के ऊपर बैठ के, तो आखिर वो इसको क्यों मना करेगी? यानी पक्का है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जबकि ये कह रहा है कि इसको यहाँ पे खाना वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद था, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है खाने में ही। और जैसे कि मेट्स ने बताया था इसको कि यहाँ पे वो इनके साथ में भी खाना शेयर नहीं करती थी जब मार्केट चल बसी थी, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो जो सीड है वो भी इसी और इंडिकेट कर रहा है, यानी कि वो ये वही चीज़ है। और अपनी मेन कैरेक्टर कहती है क्या ये यहाँ पे लर्मिन फ्रूट है जो कि उसकी फैमिली से आता है? ये पूरा हैरान कि क्या तुम्हें कैसे पता चलेगा इसके बारे में? मेन कैरेक्टर कहती है ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा ईजी था और वो जो लर्मिन फ्रूट है ना वो यहाँ पे पक्का ही इंडिकेट कर रहा है उस ग्रीन हाउस की ओर, यानी कि उधर भी मेरे को जाना पड़ेगा। तो अपनी मेन कैरेक्टर सीधा पूछ लेती है कि क्या मैं आपका जो ग्रीन हाउस है उसको विजिट कर सकती हूँ? और अभी साइड में देखते हैं यहाँ पर कि कुछ कुकीज़ वगैरह होती है जो कि ड्यूक ने नहीं खाई है, आई मीन मार्कस ने। और इसके साथ में एक यहाँ पे मैरिज रिंग भी होती है जो कि खुद ही यहाँ पे इस मार्कस की है। ये कहता है वेल ये काफ़ी ज़्यादा अजीब समय रहेगा एक ग्रीन हाउस देखने के लिए क्योंकि शाम का वक्त है, लेकिन अपनी मेन कैरेक्टर जो ग्रीन हाउस छोड़ के इसी को ही देखे जा रही थी वो भी इतने गुस्से में कि मैं क्या ही बताऊँ। वो गुस्से में ही पूछती है कि आखिर तुम्हारी मैरिज रिंग यहाँ पे क्या कर रही है, तुमने उसे उतारी क्यों? ये कहता है तुम क्यों पूछ रही हो आखिर इसके बारे में? मेन कैरेक्टर पूछती है तुम यहाँ पे ऐसा कैसे कह सकते हो, ये तुम्हारे यहाँ पे वाइफ है ना उसके इमोशनल स्टेट से रिलेटेड हो सकता है, इसलिए अगर तुम्हें बताना है तो बताओ अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। ये कहता है वेल ऑफ कोर्स मैंने उतारी है, लेकिन बात ये है कि दरअसल हमारी जो शादी है ना वो काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में हुई थी, इसलिए हमारे पास में कुछ अच्छी रिंग थी ही नहीं और वो इस रिंग को ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा बोलती थी जैसे मानो उसके लिए यहाँ पे ये सोना हो। लेकिन मैं हमेशा ही सोचता था उसको कुछ बेहतर देने का, कुछ अच्छा देने का। और तभी मुझे पता चला कि हमारी माइन के अंदर से एक पिंक डायमंड निकला है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी अंगूठी बनाई जाए और यहाँ पे मैंने ये उतार दिया। मेन कैरेक्टर कहती है भगवान, इसीलिए तो इसी गलती के चक्कर में तो वो भाग गई, उसको लगा हुआ कि इसका प्यार यहाँ पे फीका पड़ गया। और अपनी मेन कैरेक्टर कहती है वेल ड्यूक उसको मैं ढूंढ तो लूंगी, लेकिन हाँ आपने ऐसा यहाँ पे क्यों किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। ये कहता है क्या नहीं करना चाहिए था, बस मैंने इसलिए क्या क्योंकि यहाँ पे मेरे को नई रिंग पहननी थी। मेन कैरेक्टर कहती है नई रिंग पहननी थी लेकिन आपने उसे नहीं बताया इसके बारे में, ये आपने बहुत ज़्यादा गलत किया। और मैं आपकी वाइफ को ढूंढ तो लूंगी लेकिन आपको उसके
साथ में एक फेयर कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, वो भी दिल खोल के। तो दिल खोल के आपको उसको मनाना पड़ेगा ताकि वो आपके साथ में रहे, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और ये थोड़ा यहाँ पे मुँह लटका लेता है। मेन कैरेक्टर कहती है, ओह! ये क्या ही कूल तरीके से कहा मैंने, और मैंने भी कहा ना कूल तरीके से अपनी मेन कैरेक्टर के सामने। तभी सिस्टम आ जाता है। मेन कैरेक्टर कहती है, क्या ये कुत्ता कहाँ से आ गया? और सिस्टम कहता है, वेल कांग्रेचुलेशन, आपने यहाँ पे कमाल कर डाला, धमाल कर डाला, और आपने जो रूम था ना उसको क्लियर कर डाला है, जो मार्कस का रूम है यानी इसका। और अपनी मेन कैरेक्टर कहती है, रुको जरा क्या? और तभी यहाँ पे सिस्टम उसे एक न्यू फीचर देता है। मेन कैरेक्टर एकदम खुश की वाह मजा आ गया अब तो, और अब समय आ चुका है वापस जाके एंजॉय करने का, क्योंकि मेरे पास में काफी ज्यादा कैश है। तो चलो फिर घर चलते हैं और आगे की स्टोरी पढ़ते हैं, मजा ही आ जाएगा। और मैं ये केस आराम से चुटकियों में सोल्व कर डालूंगी, एकदम चुटकी बजा के। तो अपनी मेन कैरेक्टर निकल जाती है घर पे और स्टोरी को पढ़ रही होती है, जिसके अंदर काफी ज्यादा प्यारा प्यारा यहाँ पे कुछ लिखा होता है कि मैं जो थी ना, मेरे को वो खाना यहाँ पे काफी ज्यादा पसंद था, लेकिन लेकिन मुझे नहीं पता था, और मैं यहाँ पे मैं लगभग मरने वाली हूँ। अब मुझे यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। 1 महीना हो चुका है जब से कि मैंने वो फल नहीं खाया है, और मैं और भी तो नहीं झेल सकती हूँ, मेरी मौत काफी ज्यादा ही नजदीक है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं तो यहाँ पे चल बसूंगी इस दुनिया से, और मेरा यहाँ पे जो हेल्थ है ना वो भी खराब होता जा रहा है, कि मुझे इस जगह से जाना चाहिए, और ये सारी मेरी ही गलती है, मेरे चक्कर में ये सब हुआ है। तभी साइड में तो कोई कहता है कि हे क्या तुम ठीक हो, आगे तुम्हारे साथ में कुछ गलत है क्या? और ये होता है अपना मार्गवेस, जो कि आधी रात में आया होता है। तो वो ये कहती है, नहीं कुछ नहीं, बस मैं अपने हाथ धो रही थी। तो वो पूछता है, क्या हुआ है तुम्हें, तुम थोड़ा बीमार सी लग रही हो, और क्या तुम्हें ठंडी लग गई है? तो ये कहती है, हाँ थोड़ी बहुत मेरे को सर्दी लगी है, कि आप मुझे संभाल सकते हैं? और यहाँ पे मार्गवेस बड़े प्यार से बच्चों की तरह उसको अपनी यहाँ पे गोदी में पकड़ लेता है, और बड़े प्यार से गले भी लगा लेता है। उसके बाद में ये सोचती है, वेल ऑफ कोर्स, यहाँ पे मुझे लगा था कि जो व्रत है ना इसकी, यहाँ पे कह सकते हो कि इसका प्यार जो है ना वो अच्छा है, लेकिन इसने यहाँ पे वो जो रिंग है ना उसको भी उतार दिया है। हो सकता है कि ये जो प्यार है ना वो बस ऐसा ही नाटक था, इसको भी बस इसलिए प्यार होगा क्योंकि इसकी मदर यहाँ पे चाहती थी मेरे से शादी हो जाए, इसलिए बस ये झूठा प्यार करता था मेरे से, और अब ये प्यार भी नहीं करता है। शायद इसके लिए बस ये कॉन्ट्रैक्ट था, और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि ये काश मेरे से सिंसियर होता और मेरे से लॉयल होता, लेकिन सिंसियर और लॉयल कोई भी यहाँ पे लड़का हो ही नहीं सकता है। उसके बाद में चांदनी रात में ये सोच रही होती है कि अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, चांदनी रात करीब आ रही है, तो मुझे यहाँ पे बंदरगाह यानी पोर्ट पे जाना पड़ेगा, और मुझे फटाफट से यहाँ से भागना पड़ेगा। तो मेन कैरेक्टर के सामने सिस्टम आता है और कहता है, फटाफट से यहाँ पे बंदरगाह की ओर निकलो, जो कि काफी ज्यादा ही खतरनाक जगह है, और ये टीटोड़ी इसकी भैंस की टांग। वेल उसके बाद में दिखाया जाता है अंधेरी रातों में चांदनी यहाँ पे निकली होती है, और अपनी मेन कैरेक्टर तेजी से यहाँ पे भागे जा रही होती है कैरेज के अंदर, और सोच रही होती है कि हाँ, मैं सोच रही थी पहले कि यहाँ पे ड्यूक को बता दूं, सॉरी मार्कस को, कि यहाँ पे क्या सीन है, लेकिन मैं क्या ही बताऊं। और यहाँ पे जो कैरेज का ड्राइवर होता है ना वो भी सो रहा होता है, ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पे निपट जाएंगे, लेकिन अपनी मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा गहन चिंता में होती है कि ये जो दिक्कत है ना ये कुछ ज्यादा ही बड़ी है, और मैं इसको जितना समझ पा रही हूँ, यानी कि यहाँ पे जो फ्रूट है ना वही यहाँ पे सारी मुसीबत की जड़ है, उसके अंदर बहुत ज्यादा ही गड़बड़ है। पहले तो वो जो फ्रूट है ना वो पॉइजनस फ्रूट है, जो कि इसके अंकल ने दिया था इसको, ताकि वो इसके यहाँ पे उंगलियों के नीचे ही रहे, हमेशा इसको कंट्रोल में रखे। और वो जो फ्रूट है ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा ही खतरनाक है, जो कि यहाँ पे पॉइजनस है, तो मुझे उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूँ। और मैं सोच रही थी रोमांस फैंटेसी के अंदर मजे करूंगी, लेकिन मजे क्या ही मजे चालू है, जिंदगी झंड चालू है। तभी सिस्टम आता है और अपनी मेन कैरेक्टर कहती है, रुको जरा, मैं तो भूल ही गई थी, जो न्यू न्यू यहाँ पे शॉप आई है, यानी न्यू इसका फीचर, तो वो होता है एनहांसमेंट शॉप, जो कि यहाँ पे एबिलिटी एनहांस करती है। एमसी कहती हाँ मैं तो इसको भूल ही गई थी, चलो फिर इसका यूज करते हैं। और एमसी सोचती है, वेल ये जो सिस्टम है ना मुझे शक है इसके ऊपर, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तभी वो कहता है सेल लगी है, सेल लगी है। और मेन कैरेक्टर जैसे ही वो सेल का नाम सुनती है, एक एम्प्लॉय होने के नाते और एक वुमेन होने के नाते वो अपने आप को रोक नहीं पाती, और कहती है ये भी खरीदेंगे, वो भी खरीदूंगी, और ये भी खरीदूंगी, ये सब कुछ खरीद लूंगी मैं। और ऐसा करते वो पूरा पैसा उड़ा डालती है, और उसके बाद में यहाँ पे जीरो बटा सन्नाटा बजता है। उसके बाद में बहुत तेजी से हवा चलती है, और ये पहुंच जाती है किसी हार्बर की ओर, जहाँ पर की बहुत ज्यादा चांदनी रात होती है, और कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल सा मौसम, पूरा शहर एकदम सन्नाटे में होता है, और सन्नाटे की चादर में एक लड़की अपना चेहरा छुपाए जा रही होती है उसी यहाँ पे गली में, मतलब कि यहाँ पे क्या बोलते हैं शिप की ओर। और तभी कोई इंसान कहता है कि यहाँ से चढ़ जाओ फटाफट से, तुम शिप में पहुंच जाओगी। तभी उसके कंधे में कोई हाथ रखती है, और आपको क्या लगता है ये कौन हो सकती है? ये तभी पीछे देखती है, यहाँ पर की अपनी मेन कैरेक्टर थी, वो भी भेस बदल के आई थी, और कहती है ये मैं हूँ, आप घबराइए मत, मेरे ख्याल से आप कुछ भूल आई हैं, आपका भी ये चिंता में लग रही हैं कि आप कोई दवा या फिर कुछ ऐसा चीज भूल के आई हैं। ये कहती नहीं मैं कुछ भी नहीं भूल के आई, और ये थोड़ा सैड सैड सी थी, लेकिन अपनी मेन कैरेक्टर वो समझ जाती है कि ये पक्का यहाँ पे जाना
नहीं चाहती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसको रोकना पड़ेगा, मैं कैसे रोकूँ? और तभी इसको वही सवाल याद आता है कि आखिर जो ग्रीन हाउस है और इसकी सासू माँ है, इसके लिए क्या अहमियत रखते हैं, क्या ओहदा है उनका? और अब मुझे समझ में आ रहा है मैं कैसा इसका यूज़ कर सकती हूँ। तो वो सवाल का ही यूज़ करती है और कहती है, वेल पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होगा जो कि आप यहाँ पे भूल के आ रही हैं, और अगर आप यहाँ पे चली जाएँगी तो वो यहाँ पे खराब हो जाएँगे, वो सड़ जाएँगे, तो आपको उसके लिए जाना चाहिए, और अगर आप यहाँ पे चली गईं तो वो मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। ये कहती है, क्या बोल रही हो तुम? मेन कैरेक्टर कहती है कि वेल जो यहाँ पे हर बार की जो शिप है ना, वो तो आ जाएगी वापस, आप भी आ सकती हैं वापस, लेकिन समय का भी वापस नहीं आता, और एक बार आप चली गई तो हो सकता है कि वापस आने का मौका कभी मिले नहीं, इसलिए कि आप यहाँ पे एक बार उसको लेके जाना चाहेंगी। मेन कैरेक्टर सोचती है, हाँ, अब ये पक्का ही काम करना चाहिए, क्योंकि इसको मार्केट में से बहुत ज़्यादा ही प्यार था, उसको यहाँ पे ये मदर जैसा मानती थी, और यहाँ पे वो जो रिग्रेट वाला यहाँ पे क्या बोलते हैं इमोशन है ना, वो ड्यूक का है ना कि इसका, तो इसको रिग्रेट नहीं होने दे सकती हूँ मैं। अगर इसको रिग्रेट हो गया तो वो जो घटिया ड्यूक है ये उसकी जैसी ही बन जाएगी। और जो मार्कोनेस होती है ना, वो कहती है, शुक्रिया तुम्हारा, और अब मैं चलती हूँ। तो वहाँ से चली जाती है अपनी मिशन की ओर में। उसके बाद में अपनी मेन कैरेक्टर खोजता भी वो इंसान जो कि इसको दिशा बता रहा था सब की ओर, वो कहता है रुको जरा, वो वुमन यहाँ से भाग रही है, वो वुमन वापस जा रही है। तो कोई और उसे कहता है कि ये चुप, यहाँ पे शोर मत मचाओ, तुम जानते भी हो वो स्वार गाय कितने ज़्यादा खतरनाक है, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते हैं और यहाँ पे उधम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये अच्छा है कि वो जा रही है, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है इससे, वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जगह है, मुझे उनके साथ में काम करना बिल्कुल नहीं पसंद। मेन कैरेक्टर कहती है, क्या आखिर सार गाय वो क्या है और ये किस बारे में बातें कर रहे हैं, क्या ये जगह इतनी ज़्यादा खतरनाक है? उसके बाद में साइड में आती है और अपनी टोपी उतारते हुए कहती है, हाँ चलो ये फाइनली हो चुका है, मैंने उसको बता तो दिया है कि कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, तो ये पक्का ही अपने घर पे जाएगी और स्टोरी एंड हो जाएगी। वो दोनों अपनी रोमांस लाइफ को काफ़ी ज़्यादा खुशी से जिएंगे, लेकिन फिर भी आखिर क्या होगा मेरा मेरा क्या होगा इस स्टोरी खत्म होने के बाद में? क्या मैं अपने घर चली जाऊंगी? लेकिन वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, मैं तो ऑलरेडी मार जा चुकी हूँ, तो मेरा होने क्या वाला है? क्या मैं उसी दुनिया के अंदर फंसी रहूंगी हमेशा के लिए? लेकिन तभी ये किसी की आवाज़ सुनती है जो कि एक बड़ा सा बॉक्स लेके जा रहा होता है और कहता है कि हे संभल के लेके चलो, भागो मत। अपनी मेन कैरेक्टर कहती है, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बॉक्स है नॉर्मल से ही, तो अपनी एबिलिटी का यूज़ करती है जो कि सिस्टम ने इसे दी है थी, और ये होती है अप्रेजल स्किल, जिससे कि वो देखती है किसी के यहाँ पे बाल है, यानी कि ह्यूमन है उसके अंदर, तो यहाँ पे अंदर दिखाया जाता है जो कि अपनी मेन कैरेक्टर नहीं बल्कि हम ही देख सकते हैं। उसके अंदर एक काले बालों वाला प्यारा सा भोला वाला सा बॉय होता है, और ये लड़का हो सकता है कि स्टोरी के अंदर यहाँ पे आगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे रोल क्रिएट करे। तो उसके बाद में अपनी मेन कैरेक्टर यही सोची जा रही होती है कि हाँ ये क्या हो सकता है, उसके अंदर पक्का ये एक रियल ह्यूमन ईयर था, यानी कि उसके अंदर पक्का एक ह्यूमन होगा, और यहाँ पे मैं आखिर इसके अंदर क्यों ही घुस रही हूँ? ये कोई एनिमल भी तो हो सकता है, लेकिन शायद यहाँ पे मैं गलत हूँ, क्योंकि जो सिस्टम होता है वो कहता है ये 100% एकदम परफेक्ट एबिलिटी है, ये पूरी तरीके से एनहांस हो चुकी है, इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, यानी आपका दिमाग खराब है, आपको यहाँ पे पक्का ही कुछ ना कुछ गलतफहमी हुई है। तो मेन कैरेक्टर कहती है हाँ उसके अंदर पक्का ही कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और वो बॉक्स इतना ज़्यादा छोटा है कि उसके अंदर कोई अडल्ट आ ही नहीं सकता, यानी उसके अंदर एक बच्चा है, बच्चा, तो वो देखो एक बच्चे को लेके जा रहे हैं, और मैं यहाँ पे हाथ रख के दे के जा रही हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, पर मैं इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती हूँ, इससे स्टोरी और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी, लेकिन मैं इसे हाथ पे हाथ रख के देख भी नहीं सकती हूँ। तो अपनी मेन कैरेक्टर अपनी एबिलिटी निकाल दी, जिसके अंदर की यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है जो कि यहाँ पे स्मोक है, तो जैसे उसको फेंकेगी सिर्फ अपनी मेन कैरेक्टर ही देख पाएगी और बाकी सारे लोग अंधे हो जाएंगे। मेन कैरेक्टर कहती है आ जाओ साथ में और हम लोग बिताएंगे रात साथ में। उसके बाद में ये उसको फेंकती है और कुछ ज़्यादा ही जोर से फेंकती है, इतना जोर से कि वो यहाँ पे शूटिंग स्टार बन जाता है। और अभी दिखाया था शिप के अंदर जहाँ पर ये लोग काम करे जा रहे होते हैं, और यहाँ पे ये बोलते हैं कि हाँ इस्तेमाल के मेरे ख्याल से मेरे को एक बार बॉक्स को चेक कर लेना चाहिए कि इसके अंदर है तो है क्या। तो वो बॉक्स निकालता है जिसके अंदर यही बच्चा होता है और कहता है ओह ये बच्चा ही है यहाँ पर, चलो ठीक है फिर यहाँ पे इसको बंद करते हैं। और तभी सभी कुछ हरा होता है, ये कहता है रुको जरा क्या ये कोई बर्ड है, और आखिर इतनी तेजी से क्या आ रहा है। वो बॉक्स आता है और खुल जाता है जिसके अंदर से कि धुआं धुआं निकल रहा होता है। हो सकता है कि ये कोई बीड़ी जला रहा हो, लेकिन वो धुआं कुछ ज़्यादा ही तेज होता है और इनकी आंखें भी जलने लगती हैं। और वो जो बच्चा होता है वो तो अपनी आंखें बंद कर लेता है उसी बॉक्स के अंदर। तभी यहाँ पे बॉक्स खोलता है, उसके अंदर से थोड़ी सी लाइट आती है और अपनी मेन कैरेक्टर अपने हाथ दे रही होती है। क्या ही यहाँ पर रोमांटिक सा सीन है। हीरोइन हीरो को भगा के लेके जा रही है और कहती है मुंह बंद रखो और हाथ मुझे दे दो और चलो जहाँ से चलते हैं, मुझे फॉलो करो। वो इंसान काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। उसके बाद में दिखाता है अपनी मेन कैरेक्टर उस बच्चे को लेकर कहीं साइड में यहाँ पे छुपी होती है। वेल ये बच्चा कुछ ही समय के लिए बच्चा होगा मेरे ख्याल से, तो वो अपनी मेन कैरेक्टर
बस ऐसे ही यहाँ पे देखे जा रही थी, जहाँ पे मौका ढूँढ रही थी, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, "हे, तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि वो चीज़ किसकी है?" और ये भी मेरे ख्याल से कोई मेल लीड ही होगा। मेन कैरेक्टर कहती है, "अरे नहीं, सत्यानाश! और ये तो पक्का यहाँ पे कोई ना कोई मेल लीड ही है, इसकी शक्ल देख के ही मैं पहचान सकती हूँ, लाल-लाल आँख है और लाल-लाल बाल।" तो वो कहता है, "तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? वो मेरा है तो तुम उसको नहीं ले जा सकती हो।" और वो जो बच्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है, वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो हो सकता है यहाँ पे उसका हाथ छोड़ दे, लेकिन अपनी मेन कैरेक्टर उसका हाथ और ज़ोर से पकड़ लेती है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। तो ये कहता है कि ओहो! ओहो! तेवर दिखा रही हो, मुझे तेवर दिखा रही हो? वेल ज़रा देखने तो दो, कौन हो सकती है जो कि मेरा सामान चुरा रही है? तो उसका यहाँ पे जो टोपी होता है उसको हटा रहा होता है, लेकिन अपनी मेन कैरेक्टर तभी एक चालाक बिल्ली की तरह उसके हाथ को ही काट लेती है। मतलब देख रहे हो क्या ही खतरनाक औरत है, और इससे तो यहाँ पे बचना ही, दूर रहना ही ठीक रहेगा। तो अपनी मेन कैरेक्टर उसको काट के थोड़ा डरा देती है, उसकी टोपी भी गिर जाती है। इसी का यहाँ पे फायदा उठाते हुए अपनी एमसी हुसैन बोल्ट की तरह तेजी से भागती है और कहती है, "फ्लैश अजी मेरा कद्दू क्या होता है फ्लैश?" और ये कहता है, "ओह सच में ये तो भागने में कुछ ज़्यादा ही तेज है।" और उसका सबॉर्डिनेट कहता है, "सॉरी बॉस, क्या हमें उसे पकड़ना चाहिए?" ये कहता है, "नहीं जाने दो, वैसे ही मुझे ये काम पसंद नहीं है, और वैसे भी ये जो रिक्वेस्ट थी ना, ये कुछ ज़्यादा ही घटिया थी, और उस वूमेन के बारे में पता लगाना पड़ेगा मेरे को, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी।" वेल अभी दिखाया था सिटी के अंदर, जहाँ पर ये भाग भाग के आई थी और कहती, "हाँ अब वो पक्का मेरा पीछा नहीं कर पाएंगे", और वहीं पर ही बैठ जाती है। उसके साइड में वो जो बच्चा होता है ना, वो शांति से खड़ा होता है मुंह बंद करके, और सोची जा रही थी मुझे इसके साथ में क्या करना चाहिए। रुको जरा, एक बच्चा जो कि ऐसी जगह में फंस चुका है, वो कौन हो सकता है? तभी सिस्टम आता है और कहता है, "वेल कमाल की बात है, आपकी जो लाइब्रेरी है उसके अंदर एक और बुक आ चुकी है जिसको कि आप पढ़ सकती हैं, और आपके पास में एक बुक है, क्या आप उसे पढ़ना चाहेंगी?" मेन कैरेक्टर कहती है, "हाँ बुक आ चुकी है, रुको जरा, ये क्या नॉनसेंस है, और रुको जरा, ये तो उसके बारे में है, यानी यानी ये जो यहाँ पे बच्चा है ना, वो कोई और स्टोरी से है, जिससे कि मेरे को दूसरी बुक मिल रही है, और इसकी शक्ल देखो, इसके हाथ पैर देखो, ये यहाँ पे अपनी सैड आइज वाला है, इसके यहाँ पे आंखें ही बताती हैं कि इसका कुछ बुरा सा पास था, यानी कि मैंने किसी मेन लीड को उठा लिया है, और इसकी जो ट्रेजिक स्टोरी थी ना, उसको यहाँ पे बीच में से काट डाला है, और मैं यहाँ पे ये क्या करके बैठ चुकी हूँ। रुको जरा, वेल मैं ऐसा तो गलत होने नहीं दे सकती हूँ, भले ही ये कोई मेन कैरेक्टर हो, लेकिन है तो ये बच्चा ही, तो मैं इसको कैसे ही छोड़ सकती हूँ। और ये जो बच्चा है ना, ये दरअसल पक्का ही कोई ना कोई मेन लीड होगा। अपनी मेन कैरेक्टर यहाँ पे स्टोरी वगैरह के बारे में सोच रही होती है कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो मेन कैरेक्टर सोचती है जितना भी यहाँ पे इसके अंदर कैरेक्टर वगैरह है ना, वो सब यहाँ पे अलग हैं, और ये जो इंसान है ना वो अलग है, यानी काफ़ी सारी स्टोरीज़ है इस जगह पर, और उन सारी स्टोरीज़ के बीच में मैं फँस चुकी हूँ, और ऐसी जगह पे मैं फँसी हूँ कि मैं यहाँ पे बाहर नहीं निकल सकती हूँ। एक स्टोरी से जाऊँगी तो मैं दूसरी में फँस जाऊँगी। वेल इस जगह पे मुझे गाइड करना चाहिए जो हीरोइन है या फिर हीरो है उसको, ताकि वो आपस में मिले और यहाँ पे कुछ करे, जैसे कि संभोग और संभोग स्वाहा। और अपनी मेन कैरेक्टर कहती, "हाँ ये सब करना चाहिए, लेकिन आखिर मैं कैसे फँस गई?" और वो जो कमीना इंसान था ना, वो भी पक्का ही यहाँ पे कोई ना कोई मेल लीड होगा, यानी उससे भी मेरी मुलाकात होने वाली है। अरे नहीं, सत्यानाश, मेरा तो यहाँ पे भाग फूट गए, और अब मुझे क्या करना चाहिए? पर रुको जरा, मेल लीड तो ये भी है, तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ? वेल ऐसा लगता है कि अब मेरी किस्मत खराब है, तो अभी मुझे सोचना चाहिए कि आखिर मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊँ? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैं इसको छोड़ भी नहीं सकती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? वेल मुझे डायरेक्ट इससे ही पूछ लेना चाहिए। तो उससे पूछती है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा बताता है कि मेरा नाम डामोन है। मेन कैरेक्टर कहती है, "ओह डामोन, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे है?" ये कहता है, "मेरे पेरेंट्स नहीं है।" एमसी कहती है, "हाँ, ये इसको यहाँ पे देख के ही कोई बता सकता है कि ये कोई यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, देख के ही पता चल रहा है, और इसकी आँखें तो मैं क्या ही कहूँ उनके बारे में। हे भगवान, मैं ये कहाँ फँस चुकी हूँ?" एक मेन कैरेक्टर तो उससे पूछती है, "कहाँ पे रहते हो?" वो कहता है, "कहीं नहीं रहता, मैं तो बेचारा यहाँ पे बेघर हूँ।" मेन कैरेक्टर कहती है, "हे भगवान सत्यानाश, अब मैं इसको कहाँ पे रखूँ, और अगर यहाँ पे मैं इसको बड़ा की तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि इसको कोई यहाँ पे हीरोइन ले जाए, और यहाँ पे ये उसके साथ में ऑब्सेस हो जाए कुछ ज़्यादा ही, जैसे फूल के साथ में कांटे होते हैं, ये भी किसी फूल के साथ में कांटा बन जाएगा, हो सकता है। लेकिन अगर मैंने इसको रखा तो ये मेरे लिए भी वो कांटा बन सकता है।" तो अपनी मेन कैरेक्टर सोचती है, "वैसे तुम अपने रहने खाने का क्या सोच रहे हो इसके बारे में?" तो वो बेचारा अपना यहाँ पे कच्छा पकड़ लेता है, और कच्छा पकड़ के घबराया रहा था। तो अपनी मेन कैरेक्टर सोचती है, "मुझे क्या करना चाहिए?" और मैं भी ये क्या कर रही हूँ, मैं किसी बच्चे से इसके बारे में पूछ रही हूँ, और वो बच्चा बेचारा बहुत ज़्यादा सैड होता है, भले ही वो कोई मेल लीड है, लेकिन है तो बच्चा ही, और वो बच्चा होता है तो उसके यहाँ पे थोड़ा बहुत दया आ जाती है इसको, तो ये अपना हाथ देती है और कहती है, "वेल अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो मैं हूँ ना, तो मेरे साथ में रह सकते हो।" उसके बाद में उसको
लेके चली आती है, तो यहाँ पे अपने घर में आती है जो कि खंडर जैसा होता है और आराम से आग सेक रही होती है। बेल उसको लेके तो आई है लेकिन हमेशा के लिए नहीं, और ये सोच रही होती है भगवान मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं परेशान हो चुकी हूँ सच में, और यहाँ पे ये कब तक चलने वाला है और पक्का है वो कल जाएगी तो स्टोरी उसकी खत्म हो जाएगी, ये तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बातें होने वाली वहाँ पे, लेकिन मैं क्या करूँ, और वो बेचारी बस लेट जाती है और कहती है भगवान मैं सच में थक चुकी हूँ, और ये जो घर है ना ये काफ़ी ज़्यादा खंडर जैसा है। मेरी लाइफ पिछली बार ऐसी ही खंडर जैसी थी, तो मैं बेचारी मेरे यहाँ पे कोई कनेक्शन वगैरह थे नहीं, मेरी फैमिली वगैरह थी नहीं, इसलिए मेरे को जॉब पाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई और मैं बेचारी बेघर थी, मेरे पास में कोई घर भी नहीं था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का मेरे को सामना करना पड़ गया। लेकिन मैं जब इस यहाँ पे जगह पे आ चुकी हूँ तो मेरे को बस ऐसा ही लग रहा है जैसे कि पिछली बार में मेरे को लगा था कि लोग मेरे को यहाँ पे पाना नहीं चाहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कि मेरी ज़रूरत हो, और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं जो कोई यहाँ पे मेरे ऊपर डिपेंड हो या फिर मेरी कोई इंपॉर्टेंस हो इस जगह पर। इसलिए मैं बस नॉवेल्स वगैरह पढ़ती थी पिछली लाइफ में भी, जिनके के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे कैरेक्टर्स का भी यहाँ पे छोटा छोटा रोल होता था, उनका भी कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल होता था, उनका काम होता था जिससे कि वो यहाँ पे स्टोरी को थोड़ा आगे डेवलप करने में हेल्प कर पाते थे। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे इन्हीं के बीच में फंस चुकी हूँ, थोड़ा हंसना थोड़ा रोना और थोड़ा यहाँ पे मुसीबतों का सामना करना, ये काफ़ी अच्छा होता है ना स्टोरी के अंदर, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसके अंदर ही हूँ। अब जिंदगी झंड हो गया का, और सच में मेरे को लगा नहीं था कि किसी मानवा के अंदर आके मेरी जिंदगी इतनी ज़्यादा झंड हो जाएगी। और तभी सिस्टम आता है और कहता है आपके पास से फूटी कौड़ी नहीं है, क्या आप पैसा डालना चाहेंगे इसके अंदर। वेल यहाँ पे आपसे एक सवाल है, क्या जो चेल्सिया है वो यहाँ पे दोनों जो क्लू है वो उसको डिस्कवर कर पाएगी कि आखिर वो क्यों भागी थी, वो यहाँ पे वही होता है। तो पहला वाला इसने पहले ढूंढ लिया है कि वो जो है ना वो यहाँ पे बॉक्स ऑफ सीड है, तो दूसरा क्या हो सकता है, मेन कैरेक्टर्स होती है। वेल अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ही फोर्स की जा रही हूँ, एक डिटेक्टिव बन गया, यहाँ पे मेरी ज़िंदगी झंड हो चुकी है, भगवान उठा लो मेरे को, कोई उठा लो मेरे को, चैन ही नहीं है। और तभी पीछे से वो बच्चा आता है जो कि गीला होता है। मेन कैरेक्टर कहती है तुम यहाँ पे कैसे आ गए और तुम्हें बताना चाहिए ना आने से पहले, तो वो कहता है वेल मैं नहा चुका हूँ पूरी तरीके से। मेन कैरेक्टर कहती है नहा तो चुके हो लेकिन तुम्हें अपने आप को पहुँच भी तो लेना चाहिए, तुम ऐसा कैसे गंदे हो रखे हो, अपने आप को साफ भी कर लेना चाहिए तुम्हें। और यहाँ पे टावल से उसके बाल साफ कर रही होती है और कहती है आओ यहाँ पे बैठो और थोड़ा साफ कर लो, लेकिन वो बच्चा ऐसे साफ कर रहा होता है जैसे कि मानो यहाँ पे उसको धूल लगी हो। मेन कैरेक्टर कहती है भगवान इससे तो यहाँ पे नहीं होने वाला है कभी भी, तो बेचारी यहाँ पे खुद ही उसका टावल लेके उसको साफ कर रही होती है और कहती है चलो ऐसे करते हैं इसको बढ़िया सा साफ, और वो शर्मा रहा होता है कुछ ज्यादा ही और कहता है वेल तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे को बोलो कि मुझे क्या करना है मैं वो कर दूंगा, मुझे बस काम बताओ और प्लीज मेरे को यहाँ पे बाहर मत फेंको। और अपनी मेन कैरेक्टर कहती है क्या काम, और पूरी हैरान हो जाती है, उसके हाथ से टावल भी गिर जाता है। वो कहती है तुम किस प्रकार की बातें कर रहे हो, ये कहता है मुझे बस काम दो और प्लीज मुझे अंदर रख लो। मेन कैरेक्टर कहती क्या इसको रख लूं मैं, ये क्या बातें करे जा रहा है भगवान, और सच में यहाँ पे क्या हो चुका है तुम्हें, तुम एक बच्चे हो और यहाँ पे तुम्हें काम करना है। वेल मुझे तुमसे कुछ भी काम नहीं है, मुझे यहाँ पे तुमसे कुछ भी काम नहीं है, बस यहाँ पे रहो और उसके बाद में कल चले जाना इस जगह से। वो बच्चा उठ जाता है और आगे जाने लगता है। ये कहती है तुम क्या कर रहे हो उस जगह पर, तो ये जाता है और यहाँ पे जो भी गंदे वगैरह यहाँ पे किताबें वगैरह रखी होती है उनको साफ करने लगता है। ये कहती भी जैसे कि ये रुको जरा तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और वो क्या सच में इतना ज्यादा गंदा था, मतलब कुछ ज्यादा यहाँ पे साफ सफाई कर रहा होता है वो, लेकिन क्या करे बेचारा बच्चा है तो इतना ज्यादा साफ सफाई नहीं कर पा रहा होता है। मेन कैरेक्टर कहती है बच्चे तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो रुकता नहीं है और वो करे जा रहा था। तो अपनी मेन कैरेक्टर उसे सब कुछ छीन लेती है और कहती है मैंने कहा ना ये मत करो और तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो वो उसकी सुनता नहीं है और फिर से लग जाता है काम पे और वो एक गिलास की बोतल उठाने वाला होता है, पर तभी अपनी मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है रुक जाओ, वो खतरनाक हो सकता है, तुम्हें आखिरकार यहाँ पे ये क्या कर रहे हो, तुम वो बोतल उठा रहे हो, क्या बकवास है ये। तो बच्चा कहता है क्या बकवास है ये तो तुमसे पूछना चाहिए मुझे, क्योंकि ये तुमने ही फेंकी होगी और ऑब्वियसली तुम्हारा इरादा होगा नहीं इसको साफ करने का। और ये बात बेचारी मेन कैरेक्टर के दिल पे लगती है, दिल यहाँ पे टूट जाता है उसका और हमसे कहती है कि वह वो तो ऐसे ही पड़ी है, उसको छोड़ो और तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है तुम्हारे लिए, तो बस आराम से बैठो और यहाँ पे सो जाओ। ये कहता है वेल मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ और मैं बस अपनी बर्थ को प्रूव कर रहा हूँ कि मैं कुछ काम का हूँ और बस मेरे को यहाँ पे अपनी बर्थ को प्रूव करने दो प्लीज। तो अपनी मेन कैरेक्टर एकदम कंफ्यूज किया कर ये क्या बातें करे जा रहा है, एक ऐसा बच्चा जो कि कुछ ज्यादा यहाँ पे सैड है और उसके हाथ देखती है जो कि गंदे हो चुके थे। तो अपनी मेन कैरेक्टर कहती है तुम्हारे हाथ देखो जरा, तुमने यहाँ पे अभी नहाया है और तुम अभी काम करने लग गए, तुम्हारे हाथ गंदे हो चुके हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके हाथों को साफ कर रही होती है बड़ी प्यार से और सोच रही होती है इसकी जिंदगी काफी ज्यादा झंड होगी जो कि ये ऐसा सोच रहा है। तभी वो कहता है वेल ये तो एक रग है ना, तो मेन कैरेक्टर उसको फेंक देती है और कहती है कुछ नहीं वो तो ऐसा ऐसे ही उठा लिया था, उसको छोड़ो खैर। और उससे बच्चे को देख रही होती है, उससे कहती है तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम ऐसा अपने आप को गंदा नहीं कर सकते।
सकते हो। वो कहता है प्लीज़ यहाँ पे मेरे को अपनी वर्थ को प्रूव करने दो और मैं यहाँ पे बाहर फेंकना नहीं चाहता हूँ, मुझे बाहर मत फेंको प्लीज़ और यहाँ पे मुझे अंदर रख लो। मेन कैरेक्टर सोचती है यार क्या बातें करे जा रहा है आखिरकार, और क्या इसके पास से कुछ रिलेटेड है, यानी पक्का इसने कुछ ऐसा काम किए होंगे जिसके के अंदर इसको फोर्स किया गया था। और मेन कैरेक्टर ऐसे सोची जा रही होती है कि इसके साथ में क्या करना चाहिए। ये बच्चा कहता है कि मैं इतना ज़्यादा खाता भी नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पे 2 टाइम का या फिर 1 टाइम का खा के भी जिंदा रह सकता हूँ और मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं करूँगा तुम्हारा। तो मेन कैरेक्टर कहती है क्या लगता है तुम्हें कि मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पाऊंगी। ये कहता हाँ तुम नहीं उठा पाओगी ना। एमसी कहती है भले ही मैं यहाँ पे कोई भिखारी लगती हूँ लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे पास में काफ़ी ज़्यादा पैसा है, मैं यहाँ पे संभाल सकती हूँ आराम से। तो ये कहता है तो प्लीज़ यहाँ पे मेरे से कुछ काम करवाओ और मैं यहाँ पे कुछ काम करना चाहता हूँ। ये कहता नहीं तुम नहीं करोगी और बिल्कुल भी अगर तुम्हें काम करना है तो हाँ तो एक काम करो, चुपचाप से वो जो दूध है ना वो पियो और यहाँ पे आराम से वो खाना रखा है उसको खाओ और चुपचाप से सो जाओ, बस यही तुम्हारा काम है। ये कहता है क्या ये काम। और मेन कैरेक्टर कहती हाँ तुम्हें यहाँ पे एक छोटे बच्चे के रूप में बस आराम से भर पेट के खाना चाहिए और यहाँ पे खेल खेलने चाहिए और हैप्पी सी जिंदगी जीनी चाहिए, वही तुम्हारा काम है तो इसलिए वही करो और तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। और कहते गुस्से में उसको देख रही थी लेकिन इसकी आंखों में तो वो कुछ और था। तो यहाँ पे ये वहां से चली जाती है और कहती है मैं तुम्हें यहाँ पे कल देखूंगी और हाँ मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखी हूँ कि तुम ये खा रहे हो या फिर नहीं खा रहे हो। तो ये बच्चा यहाँ पे पूरा कंफ्यूज होता है और आराम से सो जाता है खा पी कर और सोच ही जा रहा था अपनी लाइफ के बारे में कि मेरे यहाँ पे जो लाइफ है ना उसके अंदर बहुत ही अजीब अजीब लोगों ने मेरे से अजीब अजीब काम करवाए हैं और वो काम कुछ ऐसे तो थे ही नहीं। तो उसके सामने कोई बंदा होता है और कहता है डामोन मेरे बच्चे मुझे तुमसे बस एक सिंपल सा काम है और मैंने जिस वजह से तुम्हें हायर किया है वो है कि ये लोग तुम्हें दिख रहे हैं। तो ये जो बच्चा होता है उन लोगों को मारता है और पीटता है बहुत ज्यादा समय के बाद में और उन सभी को हरा देता है। तो उसका यहाँ पे जो ओनर होता है वो कहता है तुम तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हो, इतना मजा नहीं आया मुझे और तुम बेकार हो, तुम्हें तो यहाँ पे बिल्कुल फेंक ही देना चाहिए। तो ये बच्चा पूरा घबरा जाता है और यहाँ पे कई सारे लोगों ने इसे ऐसे ही निकाल दिया कि ये किसी काम का नहीं है वगैरह वगैरह। और अभी उसके बाद में ये बच्चा कहाँ पर पहुंचता है इसके पास में और ये भी सोच रहा था बस एक बच्चा, इसके साथ में क्या करना चाहिए, हमें मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए, क्यों ना हम लोग इसको यहाँ पे बेच डाले। और ये बच्चा बस ऐसे ही यहाँ पे थका होता है और ये सोचता है बस मेरे को मार के खत्म कर दो अगर मैं किसी काम का नहीं हूँ तो। वो कहता है बोले इस बच्चे को उस बॉक्स के अंदर बंद कर डालो, इसको हम लोग बेच डालेंगे। और यहाँ पे बहुत समय बाद में इसके सामने कोई ऐसी आई जो कि इसको बचा के ले गई। वो कहती है कि चलो मेरे साथ में तुम्हें यहाँ पे बचना होगा और ये बच्चा उसका हाथ पकड़ लेता है। काफी ज्यादा यहाँ पे सैड सैड सा मूवमेंट है जबकि यहाँ पे इसकी स्टोरी है कि काफी बड़ा यहाँ पे चेंज ले रही है और ये बच्चा उसके साथ में चला जाता है एक ऐसी राह पर जो कि बिल्कुल अनजानी है, उसमें यहाँ पे क्या होगा इसको भी नहीं पता है। और ये सोचता है एक ऐसी मास्टर जो कि काफी ज्यादा अलग है, अजीब है और बहुत ज्यादा डिफरेंट है उन लोगों से जो कि मेरे को पहले मिले थे। ये काम जो कि यहाँ पे खाने का है पीने का है, क्या सच में ये काम भी है और मुझे कुछ काम तो ढूंढना ही पड़ेगा जिससे कि मैं यहाँ पे बाहर नहीं फेंका जाऊं। और मैं सच में मुझे पता है कि मैं शायद यहाँ पे नहीं रह पाऊंगा कल, लेकिन मैं अभी भी आशा करता हूँ कि मुझे बस यहीं पर रहने का मौका मिले कल भी। उसके बाद में अपनी मेन कैरेक्टर की ओर दिखाया जाता है जो कि सो नहीं रही होती है, बस सोफा पे पड़ी होती है और सोचे जा रही होती है कि अब यहाँ पे उनकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी हीरोइन के साथ में और जब वो उससे हीरोइन से मिलेगा तो मजा आ जाएगा। लेकिन लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जो मेरा बच्चा है ना वो भी वैसा ही यहाँ पे ऑब्सेसिव में लीड है जो कि यहाँ ब्लैक हेयर वाला है। तो पक्का ये बड़ा होकर मेरे ही पीछे ना पड़ जाए कि यहाँ पे तुम मेरी बन जाओ तो मेरी बन जाओ। और मेन कैरेक्टर कहती है भगवान ये दिक्कत मेरे ही पीछे क्यों पड़ती है और मैं इस बच्चे से छुटकारा कैसे पाऊंगा। और यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी वाली दिक्कत हो चुकी है। तभी आता है इसका प्यारा सा सिस्टम और सिस्टम कहता है जो चिंता में मगन रहते हैं उनके लिए एक यहाँ पे किताब है कि यहाँ पे जो ऑब्सेशन है और एस्केप है वो काफी ज्यादा पतली सी लाइन होती है इनके बीच में। मेन कैरेक्टर कहती है क्या एक कमाल की बुक और उसके बाद में वो बुक पढ़ने लगती है। ऐसा लगता है कि अपनी मेन कैरेक्टर बिल्कुल आप ही की तरह एक नाइट आउल है जो कि रात भर यहाँ पे किताब पढ़ती है और सुबह हो जाती है उसका दिमाग उसी में रहता है और कहती है भगवान क्या ही मस्त स्टोरी है लेकिन क्या ये सच में काम करेगी। और वो जो बच्चा होता है ना वो आगे आता है और यहाँ पे उसको देखकर अपनी मेन कैरेक्टर कंफ्यूज कि हाँ ये बच्चा कहाँ से आ गया और वो इतना ज्यादा हैरान होती है कि वो गिर जाती है टेबल के ऊपर और कहती है तुम्हें बता के आना चाहिए, ऐसा नहीं आ सकते तुम। और उस बच्चे के पास में आती है, वो बच्चा कहता है मास्टर। तो ये कहती है मास्टर मत बुलाओ मेरे को और यहाँ पे अगर तुम मेरे को बुला सकते हो तो तुम मेरे को यहाँ पे मेरे ख्याल से तुम्हें मुझे डायरेक्टर बुलाना चाहिए और मेरा नाम सीलिया है। तो मैं यहाँ पे बस एक डिटेक्टिव हूँ जो कि यहाँ पे डिटेक्टिव का काम कर सकती है और मैं तुम्हें यहाँ पे अपने असिस्टेंट के तौर पर रख सकती हूँ जो कि मेरा थोड़ा बहुत काम कर सकता है क्योंकि तुम्हें काम चाहिए ना। तो हाँ मेरा असिस्टेंट बनो और काम करो। ये कहता है क्या असिस्टेंट। मेन कैरेक्टर कहती है जी हाँ तुम मेरे असिस्टेंट बनोगे और यहाँ पे तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं पे मटकना पड़ेगा और यहाँ पे आराम से बस अपनी जिंदगी जियो
हो और काफ़ी ज़्यादा क्यूट तरीके से उसका गाल पकड़ लेती है और कहती है, और क्या ही कह सकती हूँ मैं तुमसे, तुम्हें काम चाहिए, मैं तुम्हें काम दे रही हूँ, तो बस अपना काम करो। ये कहता है हाँ काम, और काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। अपनी मेन कैरेक्टर सोचती है पक्का ये काम करना चाहिए, और वो जो यहाँ पे किताब पढ़ी होती है ना उसके अंदर लिखा होता है कि ऑब्सेशन का जवाब ऑब्सेशन दे दो, इतना ज़्यादा उससे प्यार करोगी, उसको भी यहाँ पे चिपकूपन लगे आपसे और वो आपसे ही दूर होने लगे, तो यहाँ पे इतना चिपकोगी, इतना करीब जाओगी, यहाँ पे वो खुद ही आपसे दूर होने के लिए यहाँ पे मजबूर हो जाए। तो मेन कैरेक्टर कहते हैं ठीक है फिर अब मैं बाहर जा रही हूँ, और हाँ एक और बात, तुम्हें एक और बात ध्यान रखनी है। ये कहता है क्या एक और, अब यहाँ पे क्या है, तो अपनी मेन कैरेक्टर कहती है बात ये है कि दरअसल तुम्हें ना ये सोचता है कि हाँ पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ खतरनाक कहेगी अब ये, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये बस मेरे को ऐसे ही रहने देगी इस जगह पर। तो वो कहती है तो तुम्हें बस घर में ही रहना है, तुम बाहर नहीं निकल सकते बिना मेरी परमिशन के, कोई भी बहाना नहीं चलेगा तुम्हारे बाहर जाने का, जब तक कि मैं ना कहूँ तुम्हें यहाँ पे अंदर ही रहना है, और हाँ मैं तुम्हें कुछ पे वगैरह भी करूँगी, तो इसलिए बस घर में ही पड़े रहो। ये कहता है क्या ये मुझे पे करेगी, बाहर नहीं जाना है, आखिर ये किस प्रकार की बात हुई। उसके बाद में अपनी मेन कैरेक्टर निकल जाती है यहाँ पे शहर की गलियों में, और तंग गलियों के बीच में ही अपनी मेन कैरेक्टर अपने दिमाग को दौड़ा जा रही थी और सोचती हाँ एक घटिया सी टिप जो कि यहाँ पे ऑब्सेशन वाली टिप है कि इतना चिपको कि वो आपसे खुद दूर होने लगे। मेन कैरेक्टर कहती है एक बार ये राइटर मिल गया ना जिसने ये बुक लिखी है, उठा के पटकूंगी, उठा के चीज डालूंगी, फाड़ डालूंगी, और मेरे को शक हो रहा है कि जिसने भी ये किताब लिखी है, मतलब जो अपनी मेन कैरेक्टर वाली ये नॉवल है, वो पक्का ही अपनी बीवी से परेशान होगा और वो आशा करता होगा कि उसकी बीवी भाग जाए, इसलिए शायद उसने ये किताब लिखी है। और मेन कैरेक्टर सोचती पक्का यहाँ पे ऐसा ही कुछ होगा, पहले उसको छोड़ते हैं खैर। और यहाँ पे उसमें बच्चे है ना उसको देख के काफी ज्यादा मजा आ रहा था मेरे को, वो कितना ज्यादा यहाँ पे शर्मा रहा था उस टाइम पे, पक्का यहाँ पे उसका जो ऑब्सेशन है ना वो यहाँ पे थोड़ा और बढ़ चुका होगा। और ये सोची जा रही होती है ऑब्सेशन में लीड जो कि ब्लैक हेयर वाले होते हैं, मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं ऐसे, और ये मेरा फेवरेट है, लेकिन मैं क्या करूँ बच्चे के बारे में। उसके बाद अपनी मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाने के बाद में डची के पास में पहुंच जाती है और कहती चलो ठीक है मैं पैसे छोड़ के आई हूँ तो अपना काम देख ही लेगा, बस मुझे यहाँ पे डची के आसपास देखना है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और यहाँ पे ये तो अच्छी बात है कि मेरे पास में एक ब्लैक हेयर वाला है जो कि काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, लेकिन इसके सामने आता है अपना प्यारा सा मार्केट जो कि ब्लैक हेयर वाला ऑब्सेशन में लीड है। हमसे कहती है भगवान सत्यानाश, मैं तो इसको भी भूल गई थी, ये घटिया इंसान भी तो है इस जगह पर। और वो कहता है तो तुम यहाँ पे आ चुकी हो और मेरी वाइफ कहाँ पर है, ऐसे मटक रही तुम तो। मेन कैरेक्टर कह रही है तुम्हारी वाइफ मिल चुकी है। ये कहता है कहाँ जाना पड़ेगा मेरे को, ये कह दिए तुम्हें अपने ग्रीन हाउस के अंदर जाना पड़ेगा, उसकी सासू माँ के ग्रीन हाउस में जो कि अब उसका हो चुका है। तो ये आती है ग्रीन हाउस में, और यहाँ पे ग्रीन हाउस के अंदर कोई और होती है, तो ये जो लड़की है ये वही है, यानी कि अपनी प्यारी सी सेसिलिया का नाम था इसका मैं भूल चुका हूँ, खैर शायद यहाँ पे चालसिया था। तो ये चालसिया जो होती है ना काफी सैड सी होती है, और एक बुक ली होती है जो कि गार्डनिंग की बुक होती है, और ये कहती है वो जो फल था ना वो दरअसल में पॉइजनस था जो कि मैं खा रही थी आराम से, और यहाँ पे जो मेरे अंकल थे ना वो मेरे को यहाँ पे खिलाते थे बचपन में, और मुझे लगता था कि वो काफी ज्यादा अच्छा फल है, क्योंकि जब भी मैं उसको खाती थी तो मेरी जो थकान है ना वो हमेशा के लिए दूर हो जाती थी, मैं बस घर का काम करती रहती थी, लेकिन जैसे मैं वो फल खाती थी मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगता था और मेरी बॉडी ठीक हो जाती थी, और मुझे लगता था कि वो फल काफी ज्यादा टेस्टी है। और यहाँ पे अंकल कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं मेरे से, अंकल भी उस टाइम पे स्माइल करते हैं और कहते हैं हाँ बेटा तुम अच्छे से खाओ और यहाँ पे बड़ी हो जाओ जल्दी से, ये फल बस तुम्हारे लिए ही है। ये कहती क्या सच में मुझे और भी फल मिलेंगे, वो कहते हैं ऑफ कोर्स। और यहाँ पे राइटर ने शायद ये एआई से बनाई है, क्योंकि इतनी घटिया शकल बस एआई ही बना सकता है। हर बार जब भी मैं एआई से बोलता हूँ तो वो गुस्से वाली यही शकल बनाता है, पता नहीं क्या चल रहा है एआई के साथ में। वेल उसके बाद में यहाँ पे ये डिनर कर रहे होते हैं, और इनका जो बच्चा होता है रियल वाला, मतलब इसके अंकल का बच्चा, तो वो कहता है कि मुझे वो फल चाहिए, तो इसके पेरेंट्स से मना कर देते हैं, और इसको ऐसा लगता है कि इसके यहाँ पे जो अंकल है ना वो उससे ज्यादा प्यार करते हैं कि अपने बच्चे को छोड़ के बस इसे ही वो फल दे रहे हैं। लेकिन इसको क्या पता था कि वो जो फल है ना वो दरअसल में यहाँ पे बस इसके लिए कोई जाल है, या फिर कह सकते हो इसके लिए बेड़ियां हैं जिसके अंदर इसे फंसा कर रखा गया है। और यहाँ पे समय बहुत ज्यादा निकल जाता है, ये अपनी सासू माँ को भी यहाँ पे वो फल काट के खिलाने वाली होती है, तो उसकी सासू माँ खांस रही होती है और कहती है वेल ये तो कमाल की बात है कि तुम गार्डनिंग के अंदर बहुत ज्यादा ही अच्छी हो, मुझे तुम बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और यहाँ पे जरा देखो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खाना भी है। और ये सोच रही थी खाने के बारे में कि इसको लगा था कि यहाँ पे खाना अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे इसने जो खाना दिया उसी के चक्कर में उनकी हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो गई, और मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे वो खाना देना ही नहीं चाहिए था। और यहाँ पे ये सारी मेरी गलती है, जब भी मैंने यहाँ पे ट्राई किया उस पौधे को उगाने का तो मैं उसको कभी उगा नहीं पाई, और वो हमेशा यहाँ पे खराब होता गया। मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा, जब यहाँ पे मेरी सासू माँ की डायरी पढ़ी मैंने, तो उसके अंदर मुझे पता चला कि वो एक कर्स सीड है जो कि यहाँ पे दरअसल यहाँ पे जो दूसरों की लाइफ होती है ना उसको यहाँ पे खींच लेता है, और यहाँ पे उससे ही आगे बढ़ता रहता है। मेरे ख्याल से मैंने भी ऐसा कोई कर्स सीड खाया होगा। बोले उसके बाद में इसको पता चलता है सब के बारे में, और ये पूरी हैरान हो जाती है और कहती है भगवान सत्यानाश, ये मैंने क्या कर डाला, ये सारी मेरी गलती है और मेरे चक्कर में ये हुआ
है और यहाँ पे मेरे चक्कर में ही मेरी सासू माँ और उसको बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है उस टाइम पे कि यहाँ पे ये उसने कोशिश की थी यहाँ पे कुछ अच्छा करने का, लेकिन वो और भी ज़्यादा बुरा हो गया। और तभी यहाँ पे इसकी जो मेड होती है वो आती है और कहती है जो मार्क्यूनेस है ना वो दरअसल यहाँ पे चल बसी हैं। और जैसे ये खबर सुनती है इसको और भी ज़्यादा बुरा लगता है, इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये यहाँ पे जाती है तो उसके बाद में दिखाया था उन्हीं यहाँ पे मार्किस के रूम में तो ये सामान हटा रहे होते हैं और अपना ड्यूक कहता है, सॉरी यहाँ पे अपना मार्किस कहता है कि सामान को बिल्कुल भी छेड़ना मत। मेरी सासू माँ को वो बहुत ज़्यादा ही पसंद था और ये बेचारी सैड सैड सी होती है और कहती है क्या मुझे सच में ड्यूक को बताना चाहिए इसके बारे में। वेल मुझे पक्का ही बताना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ही गलत हुआ है। लेकिन जो ड्यूक है ना वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होते हैं, यहाँ पर मार्किस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वेल दोनों दोनों एक ही काम करते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ड्यूक हो या फिर मार्किस हो। लेकिन हाँ जो अपना मार्किस होता है ना वो उसकी ओर देखे जा रहा था और ये अपने हाथ पकड़े हुए घबराई हुई थी काफ़ी ज़्यादा ही, इतना ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ। तभी एक मेड आती है और कहती है कि वेल उसने आपके लिए यहाँ पे 2 लेटर छोड़े हैं, यहाँ पे एक मार्किस के लिए और यहाँ पे उनकी बहू के लिए। तो ये कहती क्या मेरे लिए भी एक यहाँ पर, तो वो लेटर को पढ़ती है और उसके अंदर बड़ी प्यार से लिखा होता है कि मेरी प्यारी सी यहाँ पे चेल्सिया, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मुझे पता है तुम मुझसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, इसलिए यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि तुम मेरे साथ में यहाँ पे थी और जो भी वक्त तुमने मेरे साथ में बिताया मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा उस टाइम पे, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ पे वो लेटर को पढ़ रही होती है तो उसके अंदर एक फ्लावर के बारे में लिखा होता है जिसका कि नाम यहाँ पे सल्फोर ऐसा कुछ नाम है और उसको भी यहाँ पे इसको उगाने के बारे में बोलती है कि तुम मेरा यहाँ पे ये फ्लावर उगा देना। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था उसको उगाने का लेकिन मैं हमेशा ही फेल होती गई, पर मैं यहाँ पे आशा करती हूँ कि तुम इसके अंदर सक्सेसफुल हो जाओगी और तुम उस फ्लावर को उगा दोगी। लेकिन यहाँ पे उस लेटर पढ़ा, उसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किए लेकिन यहाँ पे वो कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाई उस फ्लावर को उगाने में। ये सोचती है कि मैं सच में उसको उगा पाऊंगी और उसका नाम स्पिरिट फॉल था। तो जो स्पिरिट फॉल था ना उसको ये उगाने की बहुत ज़्यादा टाइम आती है लेकिन बेचारे की ज़िंदगी झंड हो चुकी थी और ये कहती है क्योंकि यहाँ पे मेरी मदर की आखिरी इच्छा थी तो उसको पूरा करने के लिए और अपनी गलती का पछतावा करने के लिए मैंने वो उगाया। लेकिन जब मैंने उसको उगाया तो कुछ समय बाद ही यहाँ पे वो जो क्या बोलते हैं पौधा था ना वो सूख गया, मुरझा गया और ये बहुत ज़्यादा बार हुआ। और उसके बाद में अभी का सीन दिखाया था यहाँ पर ये गार्डन के अंदर आराम से पेड़ पौधों को देख रही होती है। तभी पीछे से कोई कहता है चेल्सिया और ये होता है अपना प्यारा सा मार्कोस जिसकी आवाज़ से ये पहचान जाती है और घबराने लगती है। ये होता है मार्कोस जो कि गुस्से में आ रहा होता है इसकी ओर और ये पीछे हटने लगती है थोड़ा। मार्कोस इसकी ओर आता है और कहता है चेल्सिया तुम आखिर क्यों चली गई थी मेरे को छोड़ के, और उसकी ओर अपना हाथ बढ़ा रहा होता है लेकिन वो अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता है मुझे पता है कि तुम यहाँ पे मेरे से नाराज़ होकर चली गई थी लेकिन मैं इसके लिए यहाँ पे माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, प्लीज़ यहाँ पे दोबारा मेरे को छोड़ के मत जाना। और तुम क्यों गई थी? तो ये रोने लगती है और कहती है सॉरी लेकिन ये वो वजह नहीं है, ये सारी मेरी गलती है और मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो अपना ड्यूक कंफ्यूज कि यहाँ पे क्या चालू है और वो जो चेल्सिया होती है वो थोड़ी घबरा के यहाँ पे गिरने लगती है, बेचारी रोने लगती है बहुत ज़्यादा ही और रोते रोते उसको यहाँ पे बता रही होती है कि ये सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है और ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो अपना ड्यूक कहता है नहीं, उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और मैं भी तुम्हें माफ़ करता हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो ये कहती क्या तुम्हें कैसे पता चल गया इसके बारे में? तो ये बताता है जैसे कि तुम्हें पता है कि उन्होंने 2 लेटर छोड़े थे तो उसमें एक लेटर जो कि मेरे लिए था उसके अंदर लिखा हुआ था उन्होंने, मैं पहले तो नहीं समझ पाया कि उसका मतलब क्या है। उसके अंदर बड़ी प्यार से लिखा होता है कि जो चेल्सी है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छे दिल वाली है और मैं आशा करती हूँ कि तुम उसके साथ में अच्छे से बात करो और यहाँ पे आराम से उसके साथ में समय बिताओ, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे समय ना काफ़ी ज़्यादा अलग चल रहा है और तुम इतने ज़्यादा क्लोज हो नहीं अभी तो यहाँ पे थोड़ा क्लोज आने की कोशिश करो और हाँ उसको समझने की कोशिश करो, तो मैं उसे माफ़ कर देना चाहिए, उसकी कोई गलती नहीं होगी। ये कहता है हाँ उन्होंने कहा था पहले ही कि यहाँ पे मुझे तुम्हें माफ़ करना पड़ेगा तो मैंने बस तुम्हें माफ़ कर दिया है और कोई बड़ी बात नहीं है। ये बेचारी रो रही होती है और भी ज़्यादा रोने लगती है जब इसको पता चलता है। तो ये तभी यहाँ पे कुछ निकालता है और यहाँ पे वो जो रिंग होती है ना 2 वो ही निकाल लेता है डायमंड वाली और उसके बाद में कहता है कि प्लीज़ चालसिया मुझे कभी छोड़ के मत जाना। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड सैड सा और यहाँ पे लविंग सा मोमेंट होता है, यहाँ पर ये तो रो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा लवली मोमेंट है और ये कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को लेके आऊँगा तुम्हें ठीक करवाने के लिए। और वो कहती है लेकिन मेरे पास में सच में ज़्यादा समय नहीं है और वो बेचारी कुछ ज़्यादा ही रो रही होती है और कहती है सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया था। और उसके बाद ये बढ़िया से मिल जाते हैं और इनको कौन देख रही होती है, इनको देख रही होती है अपनी मेन कैरेक्टर। और यहाँ पे ये कहती है वैसे तुम्हें इसके बारे में पता कैसे चल गया? तो ये तभी पीछे से आ ही जाती है और कहती है वेल मैंने बताया इनको। और ये यहाँ पे रो रही हो रही है और कह रही ओ माय गॉड क्या ही इमोशनल स्टोरी थी, मजा ही आ गया देखकर। और इतनी इमोशनल स्टोरी की अच्छू मेरे को यहाँ पे छींक भी आ रही है, मेरे को रोना आ रहा है, मैं क्या कहूँ, मेरे तो आंखों में आंसू आ गए और बड़ी ठड़क से देख रही होती है। ये कहता है ये तुम अभी तक गई नहीं, तुम क्या देख रही हो इधर पे? तो वो बड़ी प्यार से कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही यहाँ पे मैं देख रही थी आपकी स्टोरी। तो ये बताता है दरअसल ये यहाँ पे
इसने मेरे को बताया था इसके बारे में। और यहाँ पे अपनी मेन कैरेक्टर कहती है वैसे यहाँ पे मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ, तो क्यों ना मार्केट साहब ने यहाँ पे गेट खोले, ये कंफ्यूज की क्या गेट खोलने से क्या मिलने वाला है। और अपनी यहाँ पे मार्केटनेस से वो रिक्वेस्ट कर रही होती है, तो उसके बाद में ये आगे आती है और जो मार्केटनेस होती है ना वो गेट खोलने वाली होती है। मेन कैरेक्टर कहती है ओ ये काम करना चाहिए और ये पक्का यहाँ पे मजेदार होगा और पक्का यहाँ पे जो 20,000 मेरे यहाँ पे पॉइंट रहे हैं या फिर 2,000 थे मेरे ख्याल से, मैं भूल चुका हूँ, लेकिन हाँ 2 तो थे। तो यहाँ पे अपनी मेन कैरेक्टर होती है वो पक्का इसी के पीछे होंगे और ये काम करना चाहिए, ये बस थोड़े से हो रहे हैं और ये कर सकती हो तुम, ये कर सकती हो ये। और बहुत ज़्यादा इसकी यहाँ पे आशा लगा के बैठी होती है ये। तो जब ये खोल रही होती है तो तभी अपना मार्केट होता है ना वो भी इसको हाथ लगा लेता है और इनकी जो पिंक डायमंड होते हैं कुछ ज़्यादा बढ़िया से चमक रहे होते हैं और बड़ा यहाँ पे हैप्पी सा दोनों के दोनों लग रहे होते हैं। तो उसके बाद में ये थोड़ा हैप्पी होती है और शर्माते वो जो डोर होती है उसको खोल देती है और अपनी मेन कैरेक्टर यहाँ पे सोच रही होती है क्या हो सकता है उसके पीछे, क्या हो सकता है। और मैंने बहुत ज़्यादा सोचा था पहले कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा जो कि मिसिंग है, क्योंकि मेरे पास में पॉइंट थे ही नहीं। और आखिर यहाँ पे वो जो अपनी सासू माँ थी ना वो इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रही थी उस फ्लावर के ऊपर। तो अब मेरे को समझ में आया कि आखिर वो फ्लावर क्या था वो ये। और मेरे को फाइनली अब ये समझ में आ रहा है और मज़ा आ गया ये नोवेल पढ़ के। और ये सच में कमाल की स्टोरी थी, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। वेल जैसे ही वो पर्दा खोलती है इसके आगे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा माहौल होता है, नीचे बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह उगे होते हैं, जैसे मानो कि उनका यहाँ पे बगीचा हो या फिर कह सकते हो कि एकदम पूरा मैदान ही उन्हीं से भरा पड़ा हो। और ये भाई होता है स्प्रिट फॉल जो कि उसकी सासू माँ की इच्छा थी उगाने की। ये रोने लगती है उसको देखकर और कहती है मेरी सासू माँ वाला यहाँ पे फूल और ये चारों ओर है। और बेचारी बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है, इतना ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ। ड्यूक कहता है उनको ये काफ़ी ज़्यादा ही पसंद था और सच में ये उग चुका है इस जगह पर। तो ये रोते हुए कहती है ये उनकी आखिरी इच्छा थी और ये फाइनली पूरी हो चुकी है। और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा मूवमेंट होता है। तो ये दोनों गले लगा रहे होते हैं और ये देख कर इधर रोज जा रही होती है कि ओह माय गॉड कितनी ज़्यादा प्यारी स्टोरी है। मेरे को तो मज़ा आ रहा है, लेकिन मेरे को ये बात खल रही है कि आखिर मेरे 2,000 पॉइंट है तो है कहाँ पर। मेरे को दिमाग यहाँ पे खराब होता जा रहा है, कहाँ पर है मेरे 2,000 पॉइंट। कम ऑन यहाँ पे सामने लाओ मेरे 2,000 पॉइंट। तभी सिस्टम आता है और कहता है वेल कमाल की बात है, हम आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं। ये है दरअसल यहाँ पे एक प्यारी सी हर्ब है। हमसे कहती है ओह एक हर्ब, ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। और अपनी मेन कैरेक्टर कहती है वेल जो प्रॉब्लम है ना मतलब आपका पॉइजन, उसका सॉल्यूशन मुझे पता है और ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। और क्या आपको पता है आपकी सासू माँ इस फूल को क्यों उगाना चाहती थी। स्प्रिट फॉल फ्लावर है ना ये अपने अंदर से एक ऐसी सेंट निकालता है रात के अंदर जब यहाँ पे इसका मालिक होता है इसके पास में, जिससे कि वो जो सेंट होती है थोड़ी पानी में बदल जाती है। और उससे जब इसका मालिक उसको यूज़ करेगा तो यहाँ पे जो पॉइजन है ना उसके यहाँ पे क्या बोलते हैं असर को डिटॉक्सीफाई किया जा सकता है। और ये कहता है यानी कि उनको जो हमारी सासू माँ है ना उनको पता था इसके बारे में। और जैसे इसको इस बारे में पता चलता है तो ये रोने लगती है और कहती है सासू माँ और वो मेरी माँ। और वो इसकी यहाँ पे बड़े प्यार से बोल के गई होती है कि तुम दोनों एक साथ में अच्छे से रहना और अच्छे से ज़िंदगी को बिताना। ये फूट के रोने लगती है और कहती है उनको सच में सब कुछ पता था और उन्होंने मेरे को माफ़ भी कर दिया। ये सच में कैसे हो सकता है। और इनकी स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वेल अपनी मेन कैरेक्टर पैसा लेकर निकल जाती है और तभी इसका सिस्टम इसको कांग्रेचुलेसन बोला होता है कि इतना पैसा मिलता है, न्यू सिस्टम आ रहा है आपके यहाँ पे, रैंक सिस्टम भी आ रहा है। मेन कैरेक्टर कहती है ओ ये मज़ा आ गया और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में, वो सब ऐसा ही पैसे की बरसात होती रहे। क्या ही मज़ेदार स्टोरी थी, मेरी तो आंखें ही भर आई। और सच में एक कमाल का है कि मैं किसी मानवा के अंदर आ चुकी हूँ और मेरे को मानवा देखने को मिल रही है। ओ ये सच में रियल लाइफ अपनी आंखों से देखना सच में बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। और काश मेरे को यहाँ पे ऐसा ही कुछ करने का मौका मिलता, मज़ा आ गया मेरे को तो देखकर। ओ ये क्या ही कमाल की स्टोरी थी। वेल अगली स्टोरी किसके बारे में होने वाली है, रुक जरा एक सेकेंड, मेरे पास में अभी तो एक ऑब्सेसिव मेल लीड है। अरे नहीं मैं तो भूल गई थी, वो डामोन वो घर पे अकेला हुआ। अरे नहीं सत्यानाश में इतना टाइम पास कर रही थी और जल्दी चलो। वो जो कैरेज वाला बुढ़ा होता है वो भी अपनी कैप संभालते हुए कहता है माय लेडी मैं मर जाऊंगा, मैं बुढ़ापे मुंह वैसे ही। तो उसके बाद में ये लोग निकल जाते हैं अपने घर की ओर और मेन कैरेक्टर अपने खिड़की से झांक रही होती है कि रुको जरा यहाँ पे क्या चल रहा है, किसी चोर की तरह झांक रही होती है। और घर इतना साफ होता है कि मैं क्या ही बताऊं, इतना साफ घर है। हमसे कहती ओह माय गॉड मैं पैसा छोड़ के गई थी और रुको जरा कहीं वो चला तो नहीं गया, वो कहीं दिख नहीं रहा है। और तभी गेट खोल के अंदर आती है और कहती है कहाँ गया दिख क्यों नहीं रहा, वो है पक्का ही भाग गया होगा। और ये फाइनली मुझे उससे छुटकारा मिल रहा है, कितनी खुशी की बात है। और मैं अब आज़ाद हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है। और तभी पीछे से उसके कोई आता है और कहता है आप आ चुकी हैं। ये कहती है हाँ सत्यानाश ये कौन है, आखिर ये कौन बोला है। और ये होता है डामोन है। हमसे कहती है ये क्या बना रखा है तुमने होलिया, और ये कौन है आखिरकार, ये तुम तो नहीं हो। और ये बेचारा डामोन होता है जो कि यहाँ पे सफाई कर्मी बना पड़ा है। कतई अजीब बात है कि यहाँ पे जब ये कपड़ा ओढ़ता है तो इसको तो यहाँ पे सफाई कर्मी मान लिया गया और काफी क्यूट भी लग रहा है। लेकिन मैंने तौलिया ओढ़ी तो लोग बोलते हैं कि मैं डाकू हूँ, ये
गलत बात है, मेरे साथ में अन्याय हो रहा है। वेल इसी के साथ में ये पार्ट खत्म हो जाता है। और आपको क्या लगता है कि जो डामोन है क्या वो मेन लीड बनेगा या फिर कोई और बनेगा? अपनी यामसे की स्टोरी कैसे जाएगी और अगली स्टोरी किसकी आएगी, किसकी बीवी भागेगी? मेरे ख्याल से वो जो डाकू है ना उसी की बीवी भाग सकती है पक्का ही। तो हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। नोटी नोटी।